हेलो हेलो हेलो। जनता, आवाज आ रही है क्या मेरी? एक बार कुछ रिएक्शन दे दो, फटाफट फटाफट। यप यप यप। ग्रेट। ऑलराइट, तो देखो अभी काफी लोग ज्वाइन करना बाकी हैं। आई गेस थोड़ा वेट कर सकते हैं अपन। तब तक चलो कुछ गपशप कर लेते हैं। राइट, बताओ। कुछ बातें वहां करनी है? रैंडम रैंडम नॉर्मल ना। हम्म। ठीक है, तो कुछ तुम्हारे बारे में पूछ लेते हैं पहले। ठीक है। चलो। कौन? अच्छा हाँ, यहाँ ये मेरे को ये बताओ कि गवर्नमेंट स्कूल से कौन कौन है? कितने लोग गवर्नमेंट स्कूल से हैं? रिएक्शन दे दो कुछ भी। जी। हाय आर्यन, कैसे हो? नाइस। राइट। चलो। अच्छा, वैसे मैंने सुना कि मेंस आ रहा है, तो 11th 12th की जनता है क्या अपने बीच? डाउट की ज्यादा होनी चाहिए। है तो बताओ फिर। क्योंकि मेंस क्लोज है ना जनवरी में। है जनता 11th 12th। ऑलराइट। चलो, किसी को कुछ बात करनी, कुछ बोलना स्टार्ट होने से पहले, ऐसे नॉर्मल अपने बारे में कुछ बताना, कुछ पूछना है? राइट। किसको पूछना है? लेट मी चेक। अनुपम बात। राइट। तो अनुपम, मैं माइक अलाउ कर रहा हूँ। बताओ क्या बोलना, क्या पूछना कुछ भी। अनुपम, अब तुम अनम्यूट कर सकते हो खुद को, ठीक है? तो बताओ। Hello, please state for beginners. सॉरी, रिपीट करोगे प्लीज? I repeat that, please state हाँ for हाँ। beginners. अरे ऑब्वियसली, उसकी चिंता नहीं करनी। एकदम ना, एकदम जिसको कुछ भी नहीं मालूम हो ना, उसको भी चीजें समझ में आए, इस तरह से समझाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। एकदम बिगिनर फ्रेंडली होगा एकदम। ऑलराइट। तो अब आकांक्षा, आपको क्या पूछना है? पूछना है, कुछ बताना, नॉर्मल चिट चैट सब चलता है। नो, आकांक्षा को कुछ नहीं पूछना। विहान, आपको कुछ पूछना है? सर एक चीज पूछ रही थी कि वो जो लास्ट सेशन हुआ था वेब डेवलपमेंट का, तो उसमें वो सर्टिफिकेट कब मिलेगी, और वो जो लास्ट हमको वेबसाइट बनानी थी तो उसका कोई होमवर्क भेजने का लिंक नहीं आया। ठीक है, तो होमवर्क सबमिशन का तो कोई इश्यू नहीं है, हमेशा की तरह मेल आ जाएगा। एंड अबाउट सर्टिफिकेट, तो सर्टिफिकेट प्रिपरेशन चल रही है। थोड़े ही दिनों में जैसे ही बन जाते हैं उस सबको आई गेस मेल या फिर व्हाट्सएप के थ्रू तुमको भेज दिया जाएगा। तो वो अभी थोड़ा प्रोसेस में, ठीक है, ऑन गोइंग है। तो उसके तो सर जैसे ही हो तो सर जाती है। पता चल जाएगा जब वो बन जाएगी। कोई इश्यू नहीं है। लाइक थोड़ी सी चीजें ना प्रोसेस में है अभी। और तो सर बस जैसे ही ये पूछ वैकेंट रही थी प्रोसेस। कि वो जो सर्टिफिकेट अगर मिलेगी तो ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन स्कूल में मिलेगी।
नहीं, तुम्हें ऑनलाइन सर्टिफिकेट ही मिलेगा। ठीक है सर, बस यही पूछ रहा था। ऑलराइट। आई गेस, अच्छा हाँ, मिस प्रिंस गुप्ता। हाँ बहन, बोलो, तुमको माइक अलाउ किया मैंने। हेलो सर। सो मेरे टैब में क्वेश्चन और आंसर का चैट नहीं आ रहा है, तो आप फॉर्म भेज सकते हो क्या? अच्छा, लाइक Q&A ऑप्शन नहीं है इसमें, ऐसा कह रहे हो तुम? इसमें डिसेबल है। नॉट श्योर ऐसा तो क्यों हुआ, बट इन एनी केस ठीक है, तुम पूछ लो ना, तुम्हारे को कोई क्वेश्चन आंसर है तो, या फिर एंड में भी पूछ ही लेना तुमको जो भी डाउट हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, क्योंकि वेब डेवलपमेंट के कोर्स में भी हमें लिंक मिलता था। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, तुमको जो डाउट है ना, अगर Q&A आ रहा है दैट इज फाइन, नहीं आ रहा है ग्रुप पे भी पूछ सकते हो, और लाइक यहाँ पे पूछ लेना एंड में भी, अब भी बीच में भी, लाइक जब भी मैं पूछूंगी, हाँ ठीक है, कुछ पूछना है तो कोई इशू नहीं है, तुमको माइक अलाउ कर देंगे, आराम से पूछ लो, इतना कोई इशू नहीं है, ठीक है, एकदम चलते। ठीक है सर। ओके, ऑलराइट। और किसी को कुछ पूछना? वन मोर पर्सन। अंजलि कुमार झा, आपको माइक अलाउ किया है। अंजनी, हाय अंजलि। हाँ अंजनी, आपको कुछ पूछना है? Hello, sir. Are you getting my voice? यप यप, क्लियरली। Sir, actually, sir, you will not going to believe me that, but sir, this is a true thing that I am a front-end web developer. I have made it some websites and delivered it on the GitHub. If you want, I can provide you the link. Then you can visit that and you can see my website that I have created. And now I am practicing my backend journey. ओके, नाइस। I don't used to move. I earlier don't used to understand what is these types of backends and web development. But then when I come to know that AI is just getting smarter and smarter, and now in India there's a great need of web developers, and in the upcoming future, the web development career in the India will be getting a huge amount of successes and a large amount of opportunities. So I thought that I should start the web development, and now I came to know a large amount of basics of HTML, CSS, and I have came to master the JavaScript, and now I am just starting with the backend journey. यप यप यप, Sir, लाइक my तुमको question is आई गेस। to you that, sir, are you really an sir? Did you have completed your IIT or you are still a student in IIT? No, I am a student in IIT. I haven't completed my BTech plus MTech. So like, what was your question? I mean, yeah, your journey Yes, sir. sounds very Sir, my like. question is that, sir, my question is that, sir, as AI is on its reach, and now many of the web developers are losing their job from the company. So, sir, is safe to learn web development now in 2024? If you don't mind me asking, which class you are studying right now? Still now I am studying in class 8. Okay. देखो, एज इन लाइक, पहली बात तो ये कि ये बात बिल्कुल सही है कि ऑब्वियसली एआई का जो है वो बहुत ज्यादा अभी लाइक ट्रेंड में है, इतना ज्यादा कि लोग कह रहे हैं कि जॉब्स विल बी ओवरटेकन बाय एआई एंड दिस एंड दैट। आई मीन, दैट इज ट्रू कि इफ a company need four, let's say कि front end developers for its website and all, and it for some reason has 5 or 6 people, and if the AI comes along, then those 4 people will only have their job, ठीक है, बाकी 2 लोगों की जॉब तो आई गेस चांसेस है कि
ये चली जाए। एंड जब किसी कंपनी को किन्हीं लोगों को कंपनी से लेट गो करना होता है, जाने देना होता है, उसमें सिर्फ यही फैक्टर नहीं होता है कि ठीक है उनको सब्स्टिट्यूट मिल गया एआई के थ्रू, इसमें ये भी होता है कि कंपनी को प्रॉफिट नहीं हो रहा है, तो कंपनी भी लाइक हाँ ठीक है अभी लाइक इन डेवलपर्स पे पैसा नहीं लगा सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इसमें सिर्फ यही रीजन नहीं होता है कि एआई आ गया इसकी वजह से मैं इनको निकाल दूं, मेरे को क्या जरूरत है, नहीं, कंपनी को प्रॉफिट अगर हो रहा होता ना फेयर इनफ, तो वो कंपनी ऑब्वियसली, क्या है कि देखो एआई पे कितना ही रिलाई कर सकते हो ना, देर माइट बी समटाइम्स जब तुम्हें एक ऐसा रिलायबल पर्सन चाहिए जिसको तुम कॉल करो और लाइक 5 मिनट में काम हो जाए, राइट? तो इतना कोई इशू नहीं होता है, यू जस्ट नीड टू बी लाइक वेरी गुड एट व्हाट यू आर डूइंग, ठीक है? यस सर। इफ यू आर लाइक लेट्स से कि तुम अपना बेस्ट दे रहे होंगे ना, उस केस में तुम्हारी जॉब में कोई इशू नहीं आता है कभी, ऑब्वियसली। Okay, sir. That means that I can move forward to my backend journey and I can be a full stack web developer. So actually, I'm not learning these all things to take a part in a company and all other things. Just for my knowledge Okay. and my purpose, I'm just learning all these things because I want to make देखो my अगर knowledge. Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो देखो अपने नॉलेज के लिए अगर तुम सीख रहे हो ना, तो कोई इश्यू ही नहीं है ना फिर तो, कि लाइक एआई आ गया है तो क्यों सीखना है। इफ यू आर इंटरेस्टेड इन लर्निंग समथिंग, देन देयर इज नो लेट्स से सेइंग दैट कि एआई आ गया है तो अब मैं क्यों सीखूं, तुम्हें तो इंटरेस्ट था ना इसमें, राइट? Yes, sir. तो फिर ये क्वेश्चन क्या बोलते हैं, पॉइंटलेस हो जाता है कि ठीक है एआई सर आ गया तो इस चीज को सीखने की एक्चुअली सर जरूरत नहीं। ये क्वेश्चन मैंने इसीलिए राइज किया कि सर सपोज क्योंकि फ्यूचर कंडीशंस में कभी भी सर किसी का हालात मतलब कि सर कभी भी किसी का कंडीशन बिगड़ सकता है, तो एक फ्रीलांसर बनना सर एक बुरी बात नहीं होगी। तो इसीलिए सर मैंने सोचा कि वेब डेवलपमेंट जर्नी स्टार्ट करना चाहिए, लेकिन सर जैसे एआई इतना आगे बढ़ रहा है तो उस हिसाब से मैंने सोचा कि ये पूछना जरूरी हो रहा है। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, मेरे को ये थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है कि लाइक आर यू श्योर कि तुमको फ्रीलांसिंग करनी है वेब डेवलपर बन के? यस सर, ऑफ कोर्स। ओके, तो देखो ऐसा है कि फ्रीलांसिंग इज नॉट दैट ऑफ अ बैड आइडिया, ठीक है? लाइक जनता फ्रीलांसिंग करती है एंड जनता को अच्छा पेमेंट भी वहां से मिल जाता है, बट यस अगेन वो तुम्हारी इच्छा होती है, तुमको कंपनी के साथ जाना होता है या फ्रीलांसिंग। इट्स जस्ट इफ यू आर गुड एट योर स्किल, तो फिर तुम्हें लाइक दोनों चीजें ना वो ज्यादा डिफरेंस क्रिएट नहीं करती हैं, ठीक है? यस सर। फ्रीलांसिंग थैंक लाइक यू ऐसा है कि हाँ, कोई दिक्कत नहीं, आराम से। थैंक यू बेशक सर। हम आगे बढ़े। यस सर। All right, Vanta. Now that most of you are here, पहले तो possible हो तो सब लोग अपने videos on कर लो so that we can also feel two-way interaction. सब लोग on कर लो videos. Come on. अलाउ है क्या वो चीज? आई एम नॉट श्योर। हाँ हाँ हाँ. Yep. All right, ठीक है. Also अगर तुम में से किसी को नहीं पता है तो you can raise your hands. Things that you're allowed to do in this meet. First of all, you will be allowed to raise your hands. तुम्हारे पास ऊपर reactions होंगे, which you can use in the entire time. And Q&A करके एक option आएगा where you can ask your queries always. I hope ये चीजें सबको दिख रही है. And अगर कोई issues है तो you can ask us in the Q&A. और अगर Q&A नहीं accessible हो रहा है, you all are part of a WhatsApp group, right? तुम लोग वहाँ पे भी हमें चीजें पूछ सकते हो box. Okay. एक्साइटेड। मूव ऑन करें, स्टार्ट करें या फिर थोड़ा वेट करने का सोच रहे हैं? आई डोंट थिंक कि और पार्टिसिपेंट्स ज्वाइन कर रहे हैं अभी। ठीक है, then करते हैं start. Okay, Janta. So, a very warm welcome.
to the very first day of this event called Daksha. Daksha क्या है? I'm pretty sure तुम में से काफियों को पता होगा. And for those of you who do not know, Daksha एक initiative है of our society called Gopali Youth Welfare Society, held by the students of IIT Kharagpur. And ये एक ऐसा event है where we are teaching you things जो तुम्हारे स्कूल में या तो नहीं सिखाई जाती है या तो बहुत ही कम सिखाई जाती है. Right. And for this year, our topic will be AIML. Okay. And today is your day 1 of this grand event. आज का topic majorly artificial intelligence रहेगा. And over the next 2 days, तुम लोग बाकी चीजें भी सीख ही जाओगे eventually. Also, day 3 पे एक बहुत ही important surprise है. So day 3 miss मत करना. वैसे तो सारे दिन मत miss करना, but हाँ, day 3 पे you'll have a amazing surprise waiting for you all. ठीक है? And अब before you all start leaving the meet thinking कि ठीक है अब on हो गया and अब ठीक है सर्टिफिकेट मिल जाएगा, ये नहीं करना है. थोड़ी दे दो हमें, थोड़ा टाइम हमारे साथ स्पेंड कर लो. If you find it boring, जो कि we are pretty sure नहीं find करोगे, then you can take your calls. ठीक है? लाइक जनता, देखो, तुमने एआई का नाम अगर टीवी पे सुना होगा ना, तो टीवी पे क्या आता है? एआई आ जाएगा, सब कुछ एआई कंट्रोल कर लेगा, दुनिया पूरी कंट्रोल कर लेगा, कुछ नहीं बचेगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ह्यूमन एआई के गुलाम हो जाएंगे. अरे एआई मतलब लाइक बहुत बड़ी ऐसे आफत मानते हैं मीडिया पे. चलो देखते हैं, इस सेशन के बाद तुम अपना ओपिनियन देना. स्टिल तुमको न्यूक्लियर वेपन जितना ही बड़ा लगता है क्या ये? लाइक ऐसा नहीं होता ऑब्वियसली. ऐसे थोड़ी होता है कि ठीक है एक बॉम्ब है और एक लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसके जैसा तो बिल्कुल नहीं है, इतना डिस्ट्रक्टिव नहीं है. इट्स ऑल अबाउट यूसेज. चलो आगे चलते हैं. All right, ठीक है. Before we start giving you information about what is AI, AI कैसे काम करता है, क्या होता है, क्या नहीं होता है, ठीक है, हम तो बताएंगे, उसके लिए बैठे हैं यहाँ पे, ठीक है. But before we do that, why don't you all share with us what you already know about AI? So अब open stage है, you have your Q&A panel, start answering. What is AI according to you? बताओ बताओ जनता, क्या समझ आता है? What is AI? Okay, good responses coming in. बाकी लोग, do you want to give it an attempt? कुछ भी Anything बता that you देता know जो about तुम्हें AI? लगता है, जो समझ में Yep. आता है, जैसा समझ में आता है. ठीक है, all right. काफी रिस्पॉन्सेज आ गए हैं. आई एम हैप्पी कि काफी लोगों को आइडिया है ऑलरेडी व्हाट इज एआई. ठीक है, नाउ इट्स आवर टर्न. अब हम लोग बताएंगे व्हाट इज एआई अकॉर्डिंग टू अस. ओके, है ना? अभी सभी के दिमाग में यही इंप्रेशन चल रहा है ना, सबको जानना है ना एआई के बारे में और ज्यादा. Yep. ऑल राइट, जनता सो एंजॉय ये कर है रही है. आज का बड़ा सा कंटेंट. सबसे पहले हिस्ट्री से शुरू करेंगे, हल्का फुल्का हिस्ट्री होगा. एंड अगेन
It will not be boring, believe me. फिर we'll see what are the different ways in which you can look at AI. AI कैसे काम करता है, क्या होता है, क्या नहीं होता है. Then we'll see कि AI को क्यों पढ़ना है. What is the usage? What is the practical use of AI? Right? Then we'll get into some technical terms, जिसे हम कहते हैं domains of AI. This will include your NLP, data science, computer vision, deep learning. बड़े बड़े words है, अभी तो कुछ नहीं समझ आएगा, but wait for it, समझ आ जाएगा. And lastly, we'll see a brief look about the future of AI and ML. Are we excited, Janta? All right. ओके, तो हिस्ट्री देख लेते हैं सबसे पहले. हिस्ट्री करवाओगे सही पर इतना अच्छा इंप्रेशन बताया ना, हिस्ट्री देख के बोर कर दोगे, ऐसे थोड़ी होता है. ना ना ना, हिस्ट्री भी मस्त तरीके से बताएंगे, ऐसे थोड़ी होता है. बोरिंग बोरिंग कुछ नहीं होगा. ऑलराइट, देखो जनता, तो मैं ना यहाँ पे कुछ फोटोज दिख रहा है, राइट? एवरीवन, सबको फोटोज दिख रहा है कुछ तो अपनी स्क्रीन पे. एंड ऑल यू हैव टू डू इज ये चीजों को प्रिडिक्ट करो. गिव अस द नेम्स कि क्या फोटोज है, क्या लगा है ये, क्या अजीब अजीब फोटोज लगा रखे इतने सारे. Whatever names you know, start typing that in your Q&A. Come on. रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं, काफी अच्छे. कीप अप गाइस, आने दो. करो करो आंसर जनता, कुछ कुछ तो बहुत ऑब्वियस है. स्क्रीन पे आंसर्स ऑलरेडी लिखे हुए हैं. एटलीस्ट वो तो आई एम प्रीटी श्योर सबको समझ आ ही जाएगा. काफी स्मार्ट जनता है हमारे साथ. यप, आई कैन सी 3 चीजें तो आइडेंटिफाई ऑलरेडी हो चुकी है मोस्टली. बताओ बताओ. नाइस, स्मार्ट आंसर. आइडेंटिफाई मी हेडिंग. फिर काफी ऑब्वियस बट स्मार्ट आंसर दे रहा है. ओके जनता, लेट्स शो यू व्हाट दीस पिक्चर्स आर. एंड मेरे को बताना कितने लोगों के सारे सही हुआ है, कितने लोगों ने क्या गेस किया था. ओके, बड़े आंसर्स की ओर. ठीक है, फिर आगे यार चलते हैं. आयर आंसर्स. अब ये टर्म्स क्या है, वील टेल यू दैट. ठीक है, उसके लिए हम बैठे हैं यहाँ पे. बट इन अ सीक्वेंस, जो फर्स्ट फोटो था दैट वाज फॉर योर ट्यूरिंग टेस्ट. अब ये ट्यूरिंग टेस्ट क्या होता है, आई टेल यू. एलिजा करके एक बॉट होता था. नेक्स्ट पिक्चर इज ऑफ दैट. एंड बाकी आई एम प्रीटी श्योर रीडिंग तो सबको आती है, सो आई एम नॉट गोइंग टू रीड द नेम्स. देख लो एक बारी, बताओ कितने लोगों का आंसर सही हुआ है, कितने लोगों के गलत हुआ है, क्या गेस किया था. Then we'll move into the details of what these things are. Okay. अब देखते हैं what these things actually are. Okay. अरे बहुत बोरिंग है यार, इतना कौन पढ़ेगा. चलो, इन एनी केस देखो, जस्ट लाइक एनीथिंग एल्स एआई की भी हिस्ट्री है, ठीक है. भाई बोरिंग बोरिंग बट जो भी हो. तो देखो, मैं
लाइक ट्यूरिंग टेस्ट तुम्हें बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल ट्यूरिंग टेस्ट क्या होता है कि इमेजिन करो 2 रूम्स है, एक रूम के अंदर एक रोबोट बैठा है और दूसरे रूम के अंदर एक इंसान बैठा है, एंड यू आर द एग्जामिनर, ठीक है। तुम जाते हो और तुम टेस्ट करते हो। यू कांट सी कि कौन से रूम में कौन है, तुमको बस बात करनी है, रिस्पॉन्स मिलेगा तुम्हें, लेट्स से कि वो इंसान है या फिर रोबोट है, जो भी है, तो तुम्हें रिस्पॉन्स मिलेगा। जाओ तुम कुछ पूछो, बात करो, चिट चैट करो, एंड तुम्हें पता लगाना है कि सामने वाला इंसान है या रोबोट है। एंड एज एन एग्जामिनर इफ यू फेल टू डू दैट, जैसे कि तुम गलत गेस करते हो या फिर तुम गेस ही नहीं कर पाते हो कि कौन सा रोबोट है, देन दैट रोबोट passes the ट्यूरिंग टेस्ट एंड इट इज हाईली एडवांस इन इंटेलेक्ट, ठीक है। तो ये होता है ट्यूरिंग टेस्ट, इट इज अ बेंचमार्क फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ह्यूमन बेंचमार्क, ठीक है। लाइक बाकी जो चीजें हैं वो सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हिस्ट्री है, ठीक है। लाइक एक के बाद एक चीजें डेवलप हुई। अब जैसे एलिजा है तो वो एक चैट बॉट था, ठीक है, ये लाइक रिस्पॉन्सेज चैट में दे सकता था, ये डेवलप हुआ। और ये सब है पूरी 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 हिस्ट्री। इसमें सिरी भी आता है, एलेक्सा भी आता है, ऑब्वियसली आई गेस ये तो सुना ही होगा जनता ने। तो इस तरह की कुछ हिस्ट्री रही है अपनी एआई में। पूरा तो मेरे को नहीं लगता जनता को इंटरेस्ट है, आगे हिस्ट्री है ना। राइट, जस्ट दैट इट इज देयर विथ यू। अगर कहीं कभी किसी क्विज में पूछ लिया किसी ने, तो यू शुड हैव एन आइडिया, इसीलिए। ऑलराइट, मूविंग अहेड। ठीक है, सो द नेक्स्ट थिंग वी विल सी इज कि एआई को देखते कैसे, एआई के मतलब क्या प्रोस्पेक्ट्स होता है जैसे एआई डेवलप होता है। ऑलराइट, अरे रे, इतना इतना लिख दिया। चलो पढ़ देता हूँ, मेरे को नहीं लगता कुछ समझ में आएगा इससे, मैं समझा दूंगा। कॉग्निटिव साइंस एक्सपेरिमेंट mimic human behavior for tasks like poker playing. Computational models of human thought processes aim to mirror human cognition precisely, and building computational systems that exhibit intelligent behavior, focusing on rationally rather than defining intelligence. क्या ही लिखा। चलो अच्छे से समझाता हूँ नेक्स्ट, थोड़ा बेटर तरीके से। ये देख के तो जनता का रिएक्शन यही होगा कि क्या 3 बड़े बड़े वर्ड्स दे दिए, कुछ समझ नहीं आया। जनता बहुत एंजॉय कर रही है। चलो कोई ना, अब देखो। देखो ये एक बड़ा सा रोबोट बेबी है, दिख रहा है लेफ्ट साइड में, फर्स्ट पॉइंट के नीचे। वो आता है लेट्स से सोसाइटी में कहीं तो, एंड वो ऑब्जर्व करता है आसपास की चीजें। कोई इंसान जा रहा है, कोई चीज खड़ी है, कार जा रही है, लाइक कोई पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ स्कूल जा रहे हैं या फिर स्कूल से उसको लेके आ रहे हैं। इन सब चीजों को चुपचाप ऑब्जर्व करेगा, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, ऑब्जर्वेशन खाली, अपने आसपास के एनवायरनमेंट का, अपनी लाइक जो भी चीजें वो देख पा रहे हैं, जो भी चीजें उसको गिवन है। नाउ इन सेकंड स्टेप वो को रिलेशन बनाता है चीजों में, खुद से समझने की कोशिश करता है कौन सी चीज क्या है, कौन सी चीज क्या हो सकती है, कोई चीज कैसे क्यों कर रही है। सेकंड स्टेप में बेसिकली वो इस तरह के रिलेशंस बनाता है, एंड थर्ड स्टेप में वो कंप्यूटेशनल सिस्टम बना देता है। लाइक अब उसको ये पता है कि अच्छा ठीक है इस चीज में ये रिलेशन है, तो वो उसके बाद खुद से चीजें प्रेडिक्ट कर सकता है, खुद से चीजों पे मॉडल की तरह काम कर सकता है, ठीक है। फिर उसको पता है कि ये काम करना है तो ये रहा मेरे पास डेटा और ये रहा मेरे पास रिलेशन, तो ठीक है हो जाएगा काम खत्म। ऑलराइट, ठीक है जनता। सो दैट वाज अबाउट कि एआई डेवलप कैसे होता है, राइट। नाउ देखो, एआई पढ़ते हैं तो देयर मस्ट बी सम यूजेज अबाउट इट, है ना, ऐसे तो नहीं पढ़ते हैं। देयर इज सम यूजेज। सो नाउ लेट्स सी कि हाउ विल यू यूज एआई इन योर डेली लाइफ, ठीक है, कैसी कैसी चीजों में इट कैन हेल्प यू। ओके, इतने ज्यादा फील्ड्स में यूसेज है। चलो देखते हैं क्या क्या यूसेज है, इनको भी थोड़ा बहुत एक्सप्लोर कर ही लेते हैं। राइट, तो ब्रीफ ब्रीफ तो पता चल गया, पिछले पेज में बहुत सारे वर्ड्स तो लिखे गए। नाउ लेट्स गेट इनटू देम वन बाय वन। देखो तुम्हारे मोबाइल में, एप्पल में या फिर एंड्रॉइड में फेस आईडी का तो पासवर्ड होता ही है, राइट।
तुम फेस लॉक लगाते हो, देन अपने फेस से सीधा ओपन कर लेते हो। तो ये जो काम है, लाइक तुम्हारे फेस का जब तुमने पासवर्ड सेट किया था उसका स्ट्रक्चर, उसको क्या करना, इंफ्रारेड रेज भेजता है कैमरा एंड सेंसर, एंड फिर वो क्या करता है, डिस्टेंस के हिसाब से जो डिले है उससे माइंड फेस का मैप बनाता है, वो उसे रिकॉर्ड करके रखता है। फिर जब तुम मोबाइल अनलॉक करने आओगे तो तुम्हारे फेस का अगेन वो रीडिंग लेगा एंड जो अपने सेव्ड पासवर्ड है उससे मैच करेगा। एंड टू अ सर्टेन पॉइंट अगर वो मैच कर रहा है, लेट्स से 70%, 75%, तो तुम्हारा फोन ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो फेस आईडी है, इसके मैचिंग के अंदर ऑब्वियसली बैकएंड पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम करता है। एंड इफ समवन नोज कि ठीक है, विंडोज में भी विंडोज हेलो ऑप्शन होता है, ठीक है, वो भी फेस आईडी की तरह ही होता है विंडोज का, तो उसमें भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्क करता है टू रिकॉग्नाइज योर फेस एंड मैच इट विद द सेव्ड पासवर्ड। ऑलराइट, हाँ ठीक है। ये बताओ, ये हुआ है किसी के साथ? तुम लुक्स बदलते हो एंड योर फोन डजंट गेट अनलॉक्ड, हुआ है किसी के साथ ऐसा? मोस्ट लाइकली ये नहीं होता है। यू नो व्हाई? दैट इज बिकॉज तुम्हारा जो फेशियल रिकॉग्निशन का टेक्नोलॉजी है, इट विल नॉट लुक फॉर 100% मैचिंग फेस, ठीक है। इवन इफ यू चेंज योर लुक्स, उसके पास उतना इंटेलिजेंस है कि इट कैन आइडेंटिफाई कि ऑलमोस्ट सारे फीचर्स सेम है, ओनली देयर आर अ फ्यू थिंग्स व्हिच हैव चेंज्ड, एंड हेंस इन रियलिटी ये चीजें नहीं होती है। इवन इफ यू चेंज योर लुक्स, योर फोन स्टिल गेट्स अनलॉक्ड। अब ऐसा है क्या, मैं चश्मा हटा दूं और मेरा फोन मुझे पहचानने से इनकार करते, ये होना तो नहीं चाहिए ना। तो ऑब्वियसली कुछ ना सर्टेन चीजें मैच करनी चाहिए, कुछ सर्टेन परसेंटेज ऑफ फेस मैच कर जाना चाहिए, दैट इज इनफ। लाइक वो चीज इतनी सिक्योर है कि ना तो कोई और यूज कर पाए, बट स्टिल ना तुम भी ऐसा ना हो कि ठीक है थोड़े बहुत चेंजेस के बाद तुम खुद ही यूज ना कर पाओ, तुम खुद ही अपने डिवाइस से लॉग आउट हो जाओ, ऐसा नहीं होता। चलो अच्छा, मेरे को नहीं पता कि तुम में से कितने लोग ईमेल यूज करते हैं, बट लाइक जो भी करते हैं दे मस्ट हैव नोटिस कि ईमेल में ना जो भी इनबॉक्स में मेल आते हैं ना, वो भी कैटेगराइज हो जाते हैं खुद से, लाइक प्राइमरी इनबॉक्स में या फिर प्रमोशंस में, स्पैम में, चीजें कैटेगराइज हो जाती है, राइट। तो ये जो चीजें हैं ये ऑब्वियसली अब कैसे ही डिसाइड होता होगा ना कि कौन से मेल को कौन सी कैटेगरी में भेजना है, तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिसाइड करता है। ये उस मेल को रीड करेगा, सेंडर कौन है, रिसीवर कौन है, और लाइक भेजने वाले ने पैरेलली कितनों को भेजा है, भेजने वाला स्पैम रिपोर्टेड है या नहीं है। इन सब चीजों से वो लाइक खुद के लिए डिसाइड करता है कि अब इस मेल को किस कैटेगरी में जाना चाहिए। तो इसके लिए ऑब्वियसली देयर नीड टू बी एन इंटेलिजेंस। एंड ऐसा तो नहीं है कि एक इंसान बैठा है जिसको हर मेल पढ़ना है और फिर कैटेगराइज करना है, ये भी पॉसिबल नहीं है। इसके लिए वी नीड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बिहाइंड। ऑलराइट, जब हम ईमेल की ही बात कर रहे हैं, देयर इज अनदर थिंग व्हिच इज कॉल्ड अ स्मार्ट ईमेल रिप्लाई। ये भी देखा होगा ना काफी लोगों ने। से समवन इज आस्किंग योर क्वेश्चन लाइक एज शोन इन दिस पिक्चर कि कॉन्फ्रेंस कॉल करे 6 बजे, तो इट विल ऑलरेडी गिव यू सम सजेशंस जो कि तुम एज अ रिप्लाई दे सकते हो उनको, राइट? सो हाउ डज दिस वर्क? दिस आल्सो यूजेस द सेम प्रिंसिपल्स ऑफ एआई बिहाइंड इट। ऑलराइट, एंड नॉट जस्ट ईमेल्स, अगर तुमने देखा हो तो दिस इज इवन देयर इन योर व्हाट्सएप नाउअडेज, या कोई भी ऐसा मैसेजिंग ऐप। इट गिव्स यू सम ऑटो सजेशंस जो तुम्हारे नोटिफिकेशंस में ही दिखाता है। यू डोंट रियली हैव टू ओपन द मैसेज, तुम वहीं का वहीं रिप्लाई कर सकते हो, राइट? सो दिस आल्सो यूजेस एआई इन द बैकएंड, जिससे वो अपने आप ये क्विक रिप्लाईज जनरेट कर सकते हैं। हाँ लाइक अच्छा देखो, मैं इमेजिन करो कि तुम्हें ना 10-15 दिन की छुट्टी चाहिए, ठीक है, स्कूल से, या कुछ काम है, तुम्हें 15 दिन का लीव चाहिए। एंड तुम क्या करोगे, लाइक टेक्निकली तुम्हें क्या करना है कि टू सर एंड गिव मी लीव फॉर 15 डेज एंड थैंक यू फ्रॉम योर नेम। बेसिकली यही ईमेल होना चाहिए ना, अगर तुम्हें ईमेल से रिक्वेस्ट करनी है तो। क्योंकि देखो मैं कौन हूँ, आपको मैं क्यों भेज रहा हूँ मेल, ठीक है, मेरे को छुट्टी चाहिए, बात करता हूँ, टेक्निकली इतनी बात है। बट ऐसा ईमेल तो फॉर्मल नहीं होता है ना, मतलब टीचर कहेगा ये क्या बात हुई, मतलब कुछ थोड़ा वो तो दिखाओ, डिसेंसी दिखाओ। तो तुम क्या कहोगे, तुम ये बात लिखोगे, एआई को बोलोगे मेरे को अच्छा सा ना 15 दिन की छुट्टी के मांगने के लिए बड़ा सा ईमेल लिख दो, ठीक है, फॉर्मल फॉर्मल फॉर्मल। तो उसने लिख दिया, कितने 2-3 पैराग्राफ लिख के बड़ा बड़ा। अब ये जब उसने रिसीव किया ना तुम्हारे टीचर ने, टीचर कहे अरे यार इसको कौन पढ़े, अब मैं इतना इतना टाइम कहाँ है मेरे पास,
वो उसको कॉपी करेगा, दूसरे एआई को बोलेगा अरे यार इसको समराइज कर दो, मेरे को बता देना पॉइंट क्या है, बच्चा कहना क्या चाहता है, तो समरी में आ जाएगा कि इसको छुट्टी चाहिए 15 दिन की। तो बेसिकली एआई का काम, एआई नहीं, लाइक एआई ने कर दिया, तुमको बड़ा बड़ा मेल बना दिया, बट कोई पॉइंट नहीं था कि टीचर को चाहिए वो एक ही लाइन थी। बट वही फॉर्मेलिटी है तो ठीक है, फिर बनाते रहो, यूज करते रहो, मजे मारो। ऑलराइट, तो मेलिंग तो देख ली, देन टेल मी हाउ मेनी ऑफ यू हैव यूज्ड गूगल मैप्स? कितने लोगों ने करा है? रेज योर हैंड्स, चलो क्विकली लेट्स सी। गूगल मैप्स कितने लोगों ने यूज करा है? ऑलराइट, ठीक है। सो जो गूगल मैप्स होता है उसमें क्या होता है, व्हेन यू शो सम डेस्टिनेशन, या तुम जब लिखते हो कि मुझे यहाँ पे जाना है, इट विल शो यू एवरीथिंग अबाउट इट, राइट? वो तुम्हें तुम्हारा डेली का रूट उस पर ये भी देख के देगा कि वहां पे ट्रैफिक कितना है, एंड उसके अकॉर्डिंग तुम्हें कितना टाइम लगेगा टू रीच दैट डेस्टिनेशन, है ना? एंड अगर कोई पर्टिकुलर रीजन की वजह से दैट पर्टिकुलर रोड इज जाम, तो जब तुम नेविगेशन स्टार्ट करते हो, इफ यू हैव ऑब्जर्व दिस, जब तुम नेविगेशन स्टार्ट करते हो वो तुम्हें अलर्ट दिखाता है कि देयर इज अ सिग्निफिकेंट जाम, या इस दिन पे ये रूट आज ज्यादा ही ट्रैफिक से भरा हुआ है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। भाई मैं बैंगलोर में रहती हूँ, मेरे को पता है अगर गूगल मैप में देखे बिना गए फिर चीजें और भी ज्यादा गंदी होने वाली है, राइट? सो व्हाट वी डू, अगर कहीं पे जाना है पहले देखो टाइम कितना लगने वाला है, उसके हिसाब से यू प्लान योर जर्नीज, राइट? सो इसके पीछे भी देयर इज अ टेक्नोलॉजी ऑफ एआई इटसेल्फ, ऑलराइट? तो दिस इज अनदर एप्लीकेशन वेयर वी यूज एआई। अच्छा देखो, गूगल तो सब लोगों ने यूज किया, राइट? और गूगल पे कुछ भी सर्च करते हैं तो रिकमेंडेशन आ जाती है, ठीक है, ऑटो रिस्पॉन्स की ये चीज सर्च करना चाहते हो, मैं भी तुम ये सर्च करना चाहते हो। तो ये कैसे डिसाइड होता है? तो तुमने जो पहले सर्च करा है, तुम्हारी सर्च हिस्ट्री है, उसको यूज करके, एंड जो ट्रेंडिंग टॉपिक्स है उसको यूज करके, एंड जो जनता मोस्ट लाइकली सर्च करती है, एंड जो तुमने कीवर्ड डाला है, उस सब से एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन से डिसाइड करके 5-6 रिस्पॉन्सेज की प्रोबेबली तुम ये सर्च करना चाह रहे हो, ये सब ना गूगल दिखा देता है। तो ऑब्वियसली ये काम कौन ही डिसाइड करता है? हर टाइम तुम्हारी हिस्ट्री चेंज हो रही है, हर टाइम ट्रेंडिंग टॉपिक चेंज हो रहा है, तो ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बैठ के डिसाइड करना पड़ता है, फट 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 कि हाँ ठीक है अभी ये टॉपिक हो सकता है, अभी ये हो सकता ऑलराइट, तो व्हाइल वी आर टॉकिंग ऑफ दिस, ये बताओ कि कभी गए हो ऐसे गूगल सर्च करने के लिए, माइंड बनाया, माइंड में कोई क्वेश्चन आया, गूगल पे गए, फर्स्ट वर्ड लिखा, एंड फिर नीचे रिकमेंडेशंस देख के यही भूल गए कि लिखना क्या चाह रहे थे वहां पे? हुआ है? कितने लोगों के साथ हुआ है? हाउ मेनी ऑफ यू हैव एक्सपीरियंस दिस? क्वेश्चन लिखना तो कुछ और था, बस अब रिकमेंडेशंस देख के हम तो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, है ना? राइट, ओके। है। हाँ राइट। देखो, ये जो ट्रैवलिंग एप्स हैं, ओला, उबर, इन सब में अच्छा तुम इमेजिन करो कि तुम्हारे पास ना 100 पोटेंशियल पैसेंजर्स हैं, ठीक है, 100 लोगों ने तुम्हारे कैब बुक की, और तुम्हें पता है कि उस इलाके में तुम्हारे पास 70 कैब्स अवेलेबल है, ठीक है। एंड तो फिर 70 कैब्स की लोकेशन हो गई, 100 पैसेंजर की लोकेशन हो गई, अब ऑब्वियसली 30 लोगों को कैब शेयर करनी पड़ेगी, वो फैक्टर। अब जो 100 लोग हैं उनको 100 जगहों पे जाना पड़ेगा, राइट? तो 100 डेस्टिनेशन हो गए। इन सब के कॉम्बिनेशन से अब कौन डिसाइड करे कि ठीक है किस बंदे को कौन सी वाली कैब लेनी चाहिए और किसके साथ शेयर करके और अपनी अपनी जगह जाना चाहिए, ताकि चीजें पूरी ऑप्टिमल हो, ठीक है। एकदम क्या बोलते हैं, ना तो पैसे का ज्यादा खर्चा आना चाहिए, ना कहीं ज्यादा ऑयल लगना चाहिए, ठीक है। पेट्रोल डीजल का भी तो ध्यान रखना पड़ता है ना, लाइक फायदा कहाँ होगा अगर जगह ए और बी के बीच में बहुत डिस्टेंस है, फिर भी तुमने वहां की कैब उस इंसान को अलॉट कर दिया और उस बंदे को वापस आना था उसी जगह पे जहाँ पे कैब अभी खड़ी है, तो ये चीज तो मतलब क्या बोलते हैं, ऑप्टिमल नहीं हुआ ना, बहुत ज्यादा वेस्टेज हो गया इसमें तो। उसके पास एक दूसरी कैब थी उसी जगह पे, वो वाली अगर उसके लिए बुक हो गई होती तो आधा रास्ता बच जाता ना। तो ये चीजें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैलकुलेट करके डिसाइड करता है कि किस इंसान को क्या कौन सी कैब अलॉट होगी एंड कौन सा इंसान उसके साथ शेयर करेगा एंड उनको डेस्टिनेशन पे जाना है। तो ऑब्वियसली चीजें ऑप्टिमल बनाने के लिए बैकएंड पे पहले से कैलकुलेट कर लो, ताकि तुम्हें बाद में नुकसान ना हो चीजों का। ऑलराइट, ये हुआ है जनता, ये बताओ, ये किसी ने एक्सपीरियंस किया है अपने?
कोई कैब का राइड बुक किया एंड उबर को अपने राइड से ज्यादा ये ज्यादा परवाह होती है कि रिव्यू क्या देंगे, है ना। हुआ है ना, बोलते हैं ना सारे ड्राइवर्स तुम लोग को 5 स्टार रेटिंग दो, 5 स्टार रेटिंग दो, है ना। व्हाट हैपेंस इज जब आप उनको 5 स्टार रेटिंग्स देते हो, their name flashes up first when a cab has to be assigned to a particular passengers. इसीलिए उनको चाहिए कि their ratings are always in a positive side. हाँ राइट। रेटिंग से आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं, ठीक है, पर्सनल असिस्टेंट। तो सीरी, एलेक्सा, गूगल पिक्सल, ये तो लाइक तुमने घर पे देखे होंगे, राइट। तो इन सबको जब तुम कोई ऐसे कमांड देते हो, ठीक है, ओके गूगल सेट एन अलार्म फॉर 5 PM टुमारो, ठीक है, तो ऐसा अगर तुमने कोई कमांड दिया तो उससे पहले तो तुम्हारी वॉइस को रिकॉग्नाइज करना है कि ओके गूगल बोला है, तो अब चीज़ें रिकॉर्ड करना शुरू करो। फिर उस चीज़ को रिकॉर्ड करो, फिर उसको रिकॉग्नाइज करके पार्ट्स में ब्रेक करो, उसमें से कौन सा इंफॉर्मेशन का पार्ट है, कौन सा कमांड का पार्ट है और क्या काम करना है, ठीक है। तो ये सब डिसाइड करना पड़ता है। एंड देन लेट्स से कि वो जो एग्जांपल था उसमें से कि सेट एन अलार्म, तो ये पार्ट कमांड है, ठीक है, फॉर 5 PM टुमारो, तो ये इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, ये डेटा है जो कि उसे यूज करना है कमांड को फुलफिल करने के लिए। इन सब चीजों को डिसाइड करके और उसे तुरंत रिस्पॉन्स करना होता है कि हाँ ठीक है अलार्म सेट हो गया। तो लिजिट 1 सेकंड 1.5 सेकंड के अंदर अंदर से ये काम खत्म करना होता है। तो ऐसा तो है कि उसके पीछे एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम करता है जो कि वॉइस रिकॉग्निशन से लेके अलार्म सेटिंग तक, ठीक है, लाइक ऑब्वियसली उसके पास वो परमिशन होनी चाहिए, वो अलार्म सेट कर दे तुम्हारे फोन में, वो सब काम खत्म करता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विद इन सेकंड। ऑलराइट, ठीक है। जनता ये बताओ, हाउ मेनी ऑफ यू यूजिंग एप्पल प्रोडक्ट्स? यहाँ पे एप्पल के डिवाइस किसने किसने ज्वाइन किया, चलो बताओ, रेज योर हैंड्स क्विकली। एप्पल के डिवाइसेस। ऑलराइट, काफी लोग हैं, काफी लोग हैं। देखो भाई, अगर मैंने अपने अलेक्सा को पूछा होता ना तो मेरे को तो यही रिस्पॉन्स आना था। ऑलराइट, मूविंग अहेड। देखो, टेस्ला की सेल्फ ड्राइविंग कार तो न्यूज में, यूट्यूब पे कहीं ना कहीं सुन ली होगी, राइट तुमने। तो लाइक जो कार्स हैं, जो सेल्फ ड्राइविंग कार्स हैं, वो कैसे काम करती हैं, कैसे चलती हैं? ऑब्वियसली देयर इज एन एआई बिहाइंड इट, जो कि दूसरी कार्स की पोजीशन, पैदल चलने वालों की पोजीशन, आसपास कोई ऑब्स्टिकल है उसकी पोजीशन देखता है, हर चीज की स्पीड, कोई इंसान क्रॉस तो नहीं कर रहा है, ये सब चीजें कैलकुलेट करके डिसाइड करता है कि चलना है कि रुक जाना है। तो ये सब चीजें जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैलकुलेट करता है। एंड देर इज अ चांस कि ठीक है एआई इतना एडवांस हो जाए वेयर वी डोंट एक्चुअली नीड रियल ड्राइवर्स और एआई कैन हैंडल इट सेल्फ। बट आई डाउट कि अभी तो हो पाएगा। लाइक इंडिया में तो क्या है कि तुम चाहे कुछ भी कोशिश कर लो कि हाँ ठीक है कि एआई ले आओ, बट ना अपनी जो यहाँ की रोड्स है इतने गड्ढों वाली, उसमें वो चीज कैसे ही डालोगे ना तुम कि हाँ ठीक है गड्ढा चेक करना है, क्या करना है, वो सब। तो लाइक फ्यूचर है बट अभी नहीं, थोड़ा टाइम है I guess अपने पास। ऑलराइट, ठीक है जनता। अब ना एक छोटा सा वीडियो देखते हैं दैट विल हेल्प यू अंडरस्टैंड कि एआई एग्जैक्टली कैसे काम करता है। ऑलराइट। जनता, साउंड आ रहा है क्या किसी को? नहीं मेरे को तो नहीं आ रहा है, आई डोंट थिंक कि बाकी लोगों को भी आ रहा होगा। देखो सोल्यूशन हो पाए तो, वरना कोई ना, उसका लिंक ग्रुप पे शेयर कर देंगे, जनता देख लेगी इन केस अगर ना ही हो पाए साउंड।
नहीं हो रहा है तो कोई ना, ये वाला लिंक अपन ग्रुप पे भेज सकते हैं, हम तो देख लेंगे यूट्यूब वीडियो पे। Yes. Um, तब तक Q&A देख लेते हैं, किसी ने कुछ पूछा हो, लिखा हो, शेयर किया हो। ज्यादा क्वेरीज तो नहीं दिख रही है। मैं ट्राई करूँ? ऑब्वियसली थोड़ा बहुत तो ग्लिच हो जाएगा, पार्टिसिपेंट भी बहुत ज्यादा। चलो मैं देखता हूँ, जनता मेरे को 1 मिनट पे, ठीक है, बस 1 मिनट। Alright, अब screen visible है जनता? नहीं, मेरे को तो नहीं दिख रहा, आई एम नॉट श्योर, नॉट श्योर। ये भी No? नहीं। Okay. अब तीसरा? नहीं, अभी मेरे को नहीं दिख रही, आई एम नॉट श्योर कैसे दिक्कत। हम तो एको भी कर रहे हैं। गाइस बताओ, लाइक मेरे को ही इशू आ रहा है या फिर तुम्हें भी नहीं दिख रहा है? हाँ ठीक है।
तुषार आई गेस वीडियो ग्लिच कर रहा है। ऑल राइट, कोई ना, वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। और वीडियो हमारी जनता होमवर्क देख लेगी, राइट? है ना जनता, चलो आगे देखोगे बढ़। ना? नेक्स्ट मीट में तुम लोग बताना हमें, ओके, हाउ डज सेल्फ ड्राइविंग कार्स वर्क। ओके, मूविंग अहेड। मे भी किसी क्विज में कोई कुछ पूछ ले सेल्फ ड्राइविंग कार के इस वीडियो से, मे भी, Yep. क्या पता। आई एम नॉट सेइंग कि पूछेंगे ही, बट चांसेस हैं कि लाइक होमवर्क में से पूछ लिया जाएगा। ओके जनता, मजा आ रहा है सबको? जनता को तो ग्लिच देखने में मजा आया। वीडियो नहीं चल रहा है, वो एंजॉय ज्यादा किया वर्कशॉप से। ठीक है, नाउ वी विल स्टार्ट विद द डिफरेंट डोमेन्स ऑफ एआई। ठीक है, डिफरेंट डोमेन्स क्या होता है? बड़े बड़े वर्ड्स थे इनिशियली, हमने देखा था कंटेंट्स में, राइट? अब एक एक करके समझते हैं उनको, व्हाट आर दीज सो कॉम्प्लेक्स वर्ड्स। Alright. कैटेगरी के फिफ्थ स्लाइड। चलो देखो, डोमेन, फर्स्ट डोमेन एनएलपी, सेकंड डेटा साइंस, थर्ड कंप्यूटर विजन एंड फोर्थ डीप लर्निंग। एक एक से आगे बढ़ेंगे और एक एक सीखेंगे, ठीक है? नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, स्टार्ट करते हैं एनएलपी से फर्स्ट, ठीक है? नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। ओके, जनता का क्वेश्चन आंसर टाइम अगेन। कौन है ये बताओ जल्दी जल्दी इन द चैट्स क्विकली। अरे अरे, कौन है ये? हार्ड थी हार्ड। बचपन याद आ रहा है इसको देख के? बताओ बताओ जनता, कम ऑन। बचपन क्या, मैं आज भी देख। ओके, डोरेमोन इट इज। ठीक है, अब ये डोरेमोन क्यों दिखाया ये समझते हैं, ठीक है? डोरेमोन है ये तो अच्छी बात है, सब जानते हैं, पहचानते हैं, रिलेट कर पाओ। ये कहाँ से आया, क्यों आया अपने बीच? यप। नेक्स्ट स्लाइड। मेरे असाइनमेंट सबमिशन की तरह स्लाइड मूव करना बिना हमेशा लास्ट सेकंड होता है, हमेशा लेट हो ही जाते हैं, कभी चीजें टाइम पे नहीं होती ऑब्वियसली। चलो देखो जनता, तुम्हें ये तो पता है डोरेमोन क्या है, राइट? कि रोबोट है एक, ठीक है? तो अब मेरे को ये बताओ कि डोरेमोन, नोबिता जब भी रोते रोते घर आएगा तो उसकी सारी बातें समझ लेगा और लाइक पूरी बातें अंडरस्टैंड करेगा, फिर उसको गैजेट भी देगा। तो ये चीजें वो कैसे करता है? ये सब करता है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की तरफ से, ठीक है? ये वो डोमेन होता है जिसमें लाइक ऑब्वियसली तुम्हें ये पता है कंप्यूटर ना ह्यूमन लैंग्वेज डायरेक्टली नहीं समझ सकते, उनको 0 1 की फॉर्मेट में चेंज करके फीड करना पड़ता है। तो ये जो एनएलपी है उसके अंदर बेसिकली यही होता है, ह्यूमन लैंग्वेज को कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में कन्वर्ट करो एंड कंप्यूटर फिर उसको समझेगा कि हाँ ठीक है, कोई लाइन बोली तो उसमें से कौन सा पार्ट इमोशन का था, कौन सा पार्ट इन्फो का था, कौन सा पार्ट क्वेरी का था, ठीक है? उस चीज में ब्रेक डाउन करना, वो सब समझना, ये बेसिकली एनएलपी का मेथड होता है। उसी से डोरेमोन को समझ में आता है कि अच्छा हाँ नोबिता रो रहा है, किस लिए रो रहा है, ये हो गया वो हो गया, उसको नई कार चाहिए, क्यों, उसने सुनियो के पास कार देख ली, ये वो, ठीक है? जस्ट डोरेमोन स्टार। तो एनएलपी मॉडल जो होते हैं उसकी तरह से उसको समझना भी तो है ना कि डोरेमोन को क्या पूछ रहा है, क्या बता रहा है, और फिर रिस्पॉन्स भी करना आपको इसलिए, ठीक है? समझे? सिंपल सिंपल, मस्त मस्त डोरेमोन डोरेमोन। ओके,
ठीक है, मूविंग अहेड, नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है, तो अब आता है डेटा साइंस। ओके, डेटा साइंस क्या होता है, कैसे समझते हैं इसको, लेट्स सी। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। जब तक स्लाइड चेंज होती है तब तक छोटी सी स्टोरी बता देता हूँ। देयर वॉज अ टाइम जब ना स्कूल से आने के बाद मेरा यही काम होता था कि जाओ डिज्नी चैनल खोलो एंड डोरेमोन देखते रहो। डोरेमोन बस आता ही रहेगा, लाइक 2-3 घंटे तक रिपीट एपिसोड आते रहते थे। बहुत डोरेमोन देखा मैंने। ओके, डेटा साइंस, ठीक है। तो डेटा साइंस बेसिकली क्या होता है, अगर तुमको सिंपल सिंपल तरीके से समझाऊं तो वो साइंस की ब्रांच जिसके अंदर बंच ऑफ डेटा है, उसका कलेक्शन करना, उसको कैटेगराइज करना, और उससे लाइक तुम्हारे पास कोई हाइपोथेसिस है उसको प्रूव या डिस्प्रूव करना, ये सब चीजें ना शामिल होती है, ठीक है। लाइक तुम्हें या तो डेटा मिल सकता है बना बनाया, या फिर तुम्हें डेटा बनाना भी पड़ सकता है, ठीक है। दीज बोथ गो इनसाइड इट, ठीक है। तो वो आगे बता देंगे इन डिटेल। बेसिकली कंप्यूटर को जो भी लेट्स से कि तुम्हें कोई एआई ट्रेन करना है, ठीक है, तो उसके लिए तुम्हें डेटा तो चाहिए ना, उसको सिखाना तो पड़ेगा ना। तो उस डेटा का कलेक्शन भी जो है वो भी डेटा साइंस के थ्रू ही किया जाता है। राइट, सो डेटा साइंस वर्ड तो काफी लोगों ने सुना होगा, बट आज समझ आया कि डेटा साइंस सिर्फ टर्म नहीं होता, उसका कुछ मतलब भी होता है, राइट। राइट, मूविंग अहेड। ठीक है, टिल द टाइम अब स्लाइड लोड हो ही रही है। ये बताओ, डेटा साइंटिस्ट, डेटा एनालिस्ट सुना सभी ने? डेटा साइंटिस्ट क्या होता है, डेटा एनालिस्ट क्या होता है, सुना है सबने? ओके, बताओ क्या होता है डेटा साइंटिस्ट, डेटा एनालिस्ट सेम होता है क्या या अलग होता है, पहले तो ये समझते हैं। लाइक तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग क्या कहती है, सेम और डिफरेंट? डिफरेंट होता है, ओके, डिफरेंट तो होता है, ठीक है, बात तो सही है। अब देखते हैं क्या एग्जैक्ट डिफरेंस होता है, कैसे होता है, क्या होता है। ओके, लेट्स सी, नेक्स्ट स्लाइड। ओके, आई मीन फर्स्ट टाइम सुनने के लिए ऐसा लग सकता है दोनों सेम सेम होते हैं, हाँ, but जैसे फिर इसको जरा लग रहा है कि बात तो सही है, लाइक दिखता तो सेम ही है, डेटा साइंटिस्ट बोला, एनालिस्ट बोला, ठीक है ना, डेटा डेटा एक ही बात है ना। समझते हैं क्या डिफरेंस होता है। ऑलराइट, नेक्स्ट लाइक स्लाइड। जस्ट अ साइड क्वेरी, लाइक ये कैरेक्टर कौन है, किसी मालूम है ऐसे साइड में, जस्ट इन केस ने शो देखे हो। देखो मोस्टली क्या होता है, जनता ना डेटा साइंटिस्ट एंड डेटा एनालिस्ट को सेम चीज मानती है, बट ऑब्वियसली दे आर नॉट द सेम। लाइक बहुत बहुत मेजर मेजर डिफरेंस मैं बताऊं तो डेटा साइंटिस्ट जो होता है ना, वो बेसिकली उसको एक डेटा सेट मतलब बनाना पड़ता है, उसके बाद उसको कैटेगराइज करना, और उससे लाइक कोई इंटरप्रिटेशन निकालना। इमेजिन करो कि अगर मैं तुम्हें बोल दूं कि लेट्स से कि इंडिया के अंदर एक साल के अंदर हुई बारिश जो है उसका डेटा कलेक्ट करना है, ठीक है। तो कलेक्शन से लेके और उससे इंटरप्रिटेशन निकालना कि ठीक है तुम्हें वेदर का फोरकास्ट करना था, ये पूरा काम ना एक डेटा साइंटिस्ट करेगा। बट अगर डेटा एनालिस्ट का उसमें पार्ट अगर समझे कि डेटा एनालिस्ट अगर होता तो वो क्या करता, तो डेटा एनालिस्ट को ना तुम ऐसे नहीं कह सकते कि पूरा डेटा डेटा बनाओ देन उसके बाद इंटरप्रिटेशन करो एंड सारा सारा काम करो। उसको तुम्हें डेटा देना होगा एंड फिर वो एनालिसिस करके तुम्हें ना बस दे सकता है, कैटेगराइज करके दे सकता है, हाँ ठीक है यहाँ पे कम बारिश हुई, यहाँ पे मॉडरेट बारिश हुई, यहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश हुई। राइट, बात तो सही है, इनको दे तो दिया, करना क्या है इसकी? बताते हैं, अभी बताते हैं। ठीक है, before we get into that, that was a small table about
डेटा साइंटिस्ट वर्सेस डेटा एनालिस्ट, राइट। डेटा साइंटिस्ट एंड डेटा एनालिस्ट में जैसे कि लोकेश ने बताया व्हाट आर द मेजर डिफरेंसेस, ये उसी चीज़ को एक अच्छे से टेबल में डाल दिया है। डेटा साइंटिस्ट क्या होता है? डेटा साइंटिस्ट आर बेसिकली द पीपल जो कि चीज़ों को एक्सप्लोर करता है, उनका काम है डेटा को अच्छे से एक्सप्लोर करना, राइट। वेराज जो डेटा एनालिस्ट होता है वो उन जो डेटा उनको मिली है वो उनको अच्छे से क्लीन्स करता है, उनको अच्छे से क्या कहते हैं, उनमें चीज़ों को अच्छे से अरेंज करता है। दैट इज़ द वर्क ऑफ अ डेटा एनालिस्ट, राइट। और जो हमारे साइंटिस्ट होते हैं उनका काम होता है कि वो फ्यूचर क्या होगा उस डेटा से, उस पर फोकस करें। वेराज हमारे जो डेटा एनालिस्ट होते हैं उनको ये इम्पोर्टेंस होता है कि अभी प्रेजेंट में उस डेटा का क्या यूज होगा, उससे क्या चीज़ें तुम डिडक्ट कर सकते हो, राइट। एंड हाँ, बाकी भी काफ़ी सारे डिफरेंस होता है, वी विल सी इन दैट। लुक्स लाइक हमारा प्रेजेंटेशन अभी भी सेल्फ ड्राइविंग कार्स पे जाना चाह रहा है। ओके, नेवर माइंड। देखो अभी भी वो वही बोल रहा है, एंजॉय कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? कर रहे हो जनता एंजॉय? ये जो मैसअप हो रहा है उसको एंजॉय कर रही है जनता बहुत ज्यादा। एंजॉय तो कर रही है। देखो तुम एंजॉय कर रहे हो और सीख रहे हो ना, वो इम्पोर्टेंट है। लाइक तो ठीक है, कोई बात नहीं, लाइक का तो क्या ही है, भेज देंगे ना। राइट, ठीक है। टिल देन कोई क्वेरीज, कुछ पूछना है? ओके हाँ, तो हियर वी आर। अब क्या करें? डेटा साइंटिस्ट डेटा एनालिस्ट समझ तो आ गया, अब इसके बाद क्या, किस पे जाए, राइट? यही आ रहा है ना अब दिमाग में, समझ तो आ गया डिफरेंस है, एक क्लीन करता है, एक एक्सप्लोर करता है, ये करता है, वो करता है, तो अब इसका हम क्या करें, है ना? और देखो फैक्ट क्या है, अगर मैं तुम्हें, अगर कोई ऐसा मेरे को पूछ लेना कि ठीक है पैसा किसमें ज्यादा मिलेगा, देखो फैक्ट बता देता हूँ। मैं हूँ राजस्थान से, ठीक है, मारवाड़ी इंसान। मारवाड़ी इंसान को क्या चाहिए? पैसा, ये फैक्ट है। तो अगर कोई मेरे से पूछ ले कि हाँ पैसा किसमें ज्यादा है, आई वुड से डेटा साइंटिस्ट, ठीक है। लाइक ऑब्वियसली बाय फैक्ट ये ट्रू है, डेटा साइंटिस्ट का पेमेंट जो है ऑन एन एवरेज ज्यादा होता है डेटा एनालिस्ट से। और ठीक है, जो डेटा साइंटिस्ट है उसका जो काम है वो भी ऑब्वियसली डेटा एनालिस्ट से थोड़ा ग्रेटर लाइक स्केल पे होता है। तो दिस इज द फैक्ट कि अगर तुम्हें जस्ट ऐसे जाना है, जस्ट इन केस लाइक कोई हो, ठीक है, जिसको हो कि ठीक है मेरे को कोई इशू नहीं है, दोनों ही सीख सकता हूँ, मेरे को ये बता दो पैसा कहाँ ज्यादा मिलेगा, डेटा साइंस। मे भी तुम्हें डेटा एनालिसिस करना पसंद हो, इन दैट केस फाइन, वरना मैं तो लाइक पर्सनल बायस से बता रहा हूँ। All right, moving ahead, next slide. स्लाइड तो लैग करेगी ऑब्वियसली। कोई बात नहीं। क्यों नहीं होता है क्या? ओके, यस वी आर बैक। ठीक है चंदा, ये बताओ डेटा साइंटिस्ट बनना है, ठीक है, अच्छी बात है, पैसा भी है, ये भी समझ आ गया, ठीक है। अब पैसा है तो ऐसे तो मिलता नहीं है पैसा, कुछ तो स्किल्स होनी चाहिए उसके लिए, है ना? तो अब डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए व्हाट आर सम ऑफ द स्किल्स दैट यू आर गोना नीड? ऐसे ही तो डेटा साइंटिस्ट नहीं बनोगे, राइट? कुछ तो करना पड़ेगा उसके लिए। सो व्हाट इज दैट कुछ तो फॉर डेटा साइंटिस्ट? सबसे पहले तो यू विल हैव टू डेवलप योर स्किल्स इन पाइथन प्रोग्रामिंग। अब पाइथन प्रोग्रामिंग किसने किसने सुना? चलो रेज योर हैंड्स। पाइथन लैंग्वेज वैसे तो बहुत अच्छी जनता है हमारी, आई एम प्रीटी श्योर सभी ने सुना है। ऑलराइट, काफी जनता है, राइट। भाई मैंने तो 8th ग्रेड में सुना भी नहीं था, कोड क्या होता है वो भी मेरे को बाद में पता चला था। नाइस, वी हैव प्रीटी स्मार्ट। ओके नाइस, ठीक है। एंड द सेकेंड थिंग, जो पाइथन यूजर्स हैं उनको पता होगा व्हाट इज दिस पाइथन लाइब्रेरीज एंड डेटा स्ट्रक्चर्स। ये बेसिकली जब तुम पाइथन सीखोगे यू विल इवेंचुअली लर्न समथिंग कॉल्ड एज लाइब्रेरी, समथिंग कॉल्ड एज डेटा स्ट्रक्चर, जैसे बड़े बड़े वर्ड्स है। तो पाइथन सीखोगे दिस विल आल्सो बिकम स्मूथ, ठीक है। सो पाइथन डेवलप करना दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल दैट यू विल नीड एज अ डेटा साइंटिस्ट,
ठीक है, ऑलराइट, लेट्स सी और क्या चाहिए होता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ठीक है, तुम लोग बताओ क्या चाहिए होता है और। अरे जब तक नेक्स्ट स्लाइड आती है तब तक मैं बता देता हूँ डेटा स्ट्रक्चर वाली मस्त वाली डेफिनेशन, जो कि पर्सनल डेफिनेशन है। ठीक है, तो देखो ये ना मेरे को ऐसे समझ में आया था डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है। मेरे को कैसे समझ में आया, इमेजिन करो तुमने, अब तुम सबके पास डॉक्यूमेंट्स होंगे ना, बर्थ सर्टिफिकेट है और ये रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट है, 11th 12th की कुछ तो मार्कशीट है वगैरह वगैरह। तो इन सबको तुम स्टोर करके रखते हो, ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है सर्टिफिकेट, तो इनको कैसे फाइल्स में स्टोर करते हो। तो तरह तरह की फाइल्स होती है ना। एक वो फाइल होती है जिसके अंदर लैमिनेटेड पेपर्स है, उसके अंदर तुम ना डॉक्यूमेंट रखते हो। कुछ ऐसी फाइल्स होती है जिसमें डायरेक्ट सेक्शन है, उसके अंदर ऐसे डंप कर दो। एंड कुछ वो वाली स्कूल वाली फाइल्स जिसमें शेड करो एंड धागे से बांध दो। तो फाइल्स जिसके अंदर अलग अलग तरह से पेपर स्टोर हो रहे हैं ना, दिस एग्जाम्पल कैन गिव यू बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर वो फाइल की तरह है जिसके अंदर अलग अलग मेथड से डेटा स्टोर होता है। इसलिए उसमें रखने का तरीका अलग है, उसमें से चीजें निकालने का तरीका अलग है, उसमें चीजें स्टोर कैसे होंगी, किस सीक्वेंस में होंगी, वो सब का तरीका सबका अलग अलग है। तो वो जो विजुअलाइजेशन है वो समझ सकते हैं। ऑलराइट, तो अब अगर देखें थर्ड चीज जो कि डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए इम्पोर्टेंट होती है, वो है प्रोबेबिलिटी। ये जो चैप्टर है ना, मेरे को याद है 9th क्लास में जब ये चैप्टर आया था तो आई वॉज वेरी हैप्पी। क्या एक ही फॉर्मूला है, तुमको सिर्फ सिंगल फॉर्मूला यूज करना है और तुम्हारा पूरा चैप्टर खत्म। भाई और क्या ही चाहिए जिंदगी में। ठीक है, 0 फॉर्मूला से भी हो सकता था, बट एक फॉर्मूला ना, क्या ही दिक्कत। बट फिर आई 12th की प्रोबेबिलिटी, फिर मैंने कहा ये तो ना हो पाएगा। फिर जब प्रोबेबिलिटी का चैप्टर कॉलेज में आया ना, तब मैंने अल्टीमेट गिव अप कर दिया। मैं कह प्रोबेबिलिटी इतनी तो easy नहीं है, मुझे बहुत ज्यादा ही डिफिकल्ट है। चल, तो ये देखो प्रोबेबिलिटी इंपॉर्टेंट है, ये एक फैक्ट है। ठीक है, डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए फोर्थ चीज जो होती है वो होती है मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग जो होती है, इनकी प्रैक्टिस करना। ठीक है, इनको समझो, कंप्लीट करो कोर्सेज एंड इनको समझो। तो तुमको बता देंगे मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग क्या होता है विद टाइम, एंड तब तक के लिए मीम एंजॉय करो। है ना, 12th की जनता रिलेट करते हैं ना इससे। पहले बचपन में लगता था बस एक तो फॉर्मूला है, क्या ही फर्क पड़ता है, एंड अब आया क्लास एग्जैक्टली। 12th, राइट। ऑलराइट, ठीक है, अब आता है नेक्स्ट टफ वर्ड, कंप्यूटर विजन। क्या होता है कंप्यूटर विजन, चलो बताओ। बाय द टाइम हमारी स्लाइड्स लोड होती है, लेट्स सी कितनों को पता है कंप्यूटर विजन। कंप्यूटर पे आंखें लगा दो, कंप्यूटर को विजन दे, तो ऐसा कुछ। मजा आ रहा है जनता, देखो इसको तो बहुत आ रहा है, ये प्रेजेंटेशन तो आज ऐसे ही मजे ले रहे हैं हमारे, है ना। तुम लोग बताओ, जब एंजॉय मन कर करता रहे है हो या ना, नहीं। वो सेल्फ ड्राइविंग कार वाले वीडियो पे भाग जाती है प्रेजेंटेशन। इसको आज सेल्फी ड्राइव करना है तो ठीक है, ऐसे थोड़ी होता है, हम बिना प्रेजेंटेशन के कर लेंगे चीजें। हाँ, ये आंसर बढ़िया था कि हाउ कंप्यूटर सी। ठीक है, मोर और लेस। ऑलराइट, तो ये स्लाइड पे तो उस पे डेफिनेशन है, बट अच्छा इंटरप्रिटेशन ना नेक्स्ट स्लाइड पे है। तो इफ माय स्लाइड अलाउज मी, अगली स्लाइड पे चल। आई डाउट की बात मानते हैं प्रेजेंटेशन, बट ठीक है, रिक्वेस्ट करके देख लेते हैं। स्लाइड प्लीज, एटलीस्ट स्लाइड पे मूव करें। यप, बात मान ली, देखो बात मान ली। तो फिर अब अपने को समझ में आ जाएगा कंप्यूटर विजन। लोड हो जाए। यप, देखो पहली फोटो जो तुम्हें ऊपर दिख रही है, मान लो तुम रोड पे खड़े हो। ठीक है, तुमको दिख रहा है कि एक अंकल आ रहे हैं। ठीक है, उनके हाथ में वॉलेट ले रखा है, तो प्रोबेबली उनने कुछ खरीदा होगा। तो दूसरे हाथ में सब्जी का थैला है उन्हीं अंकल के, तो प्रोबेबली इन अंकल ने अभी अभी उस सब्जी वाली दुकान से सब्जी ली है। ठीक है, हाथ में वॉलेट है और दूसरे हाथ में थैली है। एक बच्चा स्कूल के बैग के साथ ट्रक से जा रहा है और ये दोपहर का टाइम है, तो प्रोबेबली बच्चा स्कूल से घर जा रहा है, राइट। ऐसे हम इमेजिन करते हैं। ठीक है, और फिर एक इंसान साइकिल पे जा रहा है, उसने सूट वूट पहन रखा है, या तो नौकरी पे जा रहा है या किसी इंटरव्यू में जा रहा होगा। ठीक है, तो ऐसे ऐसे अपन देखते हैं। ठीक है, ये साइकिल खड़ी है, ये पोल के पास खड़ी है, इसमें लॉक लगा रखा है, तो किसी इंसान ने यहाँ आया, लॉक लगाया और चला गया आसपास कहीं। तो
बट जो असल में अगर अपन देखें कि कंप्यूटर कैसे देखता है इसी चीज को, तो कंप्यूटर क्या करता है, उसको सिर्फ इतना दिखता है, इंसान इंसान इंसान, साइकिल साइकिल साइकिल, इंसान साइकिल, साइकिल पे इंसान, साइकिल पे इंसान, पैदल इंसान, पैदल इंसान, बस। कंप्यूटर को ऐसे ही देखता है, ठीक है, वो हर चीज को ऐसे ऑब्जेक्ट देखो, इसको देखो, इसको देखो, इसको देखो। तुमने देखा ना पीछे वाली फोटो में, इंसान पे ऐसे व्हाइट डब्बा आ रखा था, व्हाइट डब्बा आ रखा था, वैसे कंप्यूटर को उतना ही दिखता है, ठीक है। उसको क्या ही मतलब ना कि ये इंसान कहाँ से सब्जी लेके किससे आ रहा है, ना 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 ना, इंसान जा रहा है जैसे, सत्य में खुश है। Okay. Apart from that, facial recognition हमने पढ़ा था पिछले पेज पे, राइट? कहीं बताया था facial recognition, उसमें भी what it does is it will use your computer vision as well, है ना? और जो वर्चुअल रियलिटी होता है, वर्चुअल रियलिटी में भी ये चीज़ यूज होती है। वर्चुअल रियलिटी देखा है किसी ने, एक्सपीरियंस किया है कभी? मैंने बस एक बार किया है, मैंने तो देखा है वर्चुअल रियलिटी के हेडसेट्स होता है, राइट? सुना है सभी ने, हेडसेट होता है वर्चुअल रियलिटी के। हाउ मेनी ऑफ यू हैव एक्सपीरियंस दैट? नाइस, काफी जानता है। नाइस नाइस नाइस, ठीक है। सो वहाँ पे भी वी डू यूज योर कंप्यूटर विजन ओनली, ऑलराइट, ठीक है। मूविंग अहेड, ओके। अब बताओ डीप लर्निंग क्या होता है? व्हाट इज डीप लर्निंग? सुना है किसी ने डीप लर्निंग? नेक्स्ट अनदर टफ वर्ड, डीप लर्निंग। इस पे तो एक मीम बनता है यार, इतना हम हैवी वर्ड स्टार्ट करने वाले हैं, एक प्यारा सा मीम तो बनता है, राइट जनता? मीम चाहिए ना? बताओ बताओ बताओ, मीम चाहिए ना? यप जनता को मीम चाहिए। अब अपनी प्रेजेंटेशन से रिक्वेस्ट करते हैं, नीड जस्ट नीड ऑलराइट, देखो हमको अगर कोई डीप लर्निंग पूछता ना तो हम तो यही बताते हैं, जाओ समुद्र के नीचे एकदम डीप और वहां जाकर पढ़ाई करो, उसी को कहते हैं डीप लर्निंग। हम तो बचपन में इतना ही जानते थे डीप लर्निंग का। तो आई मीन लिटरली निकाल लो मतलब, और तो क्या ही होता होगा डीप लर्निंग में। बट ऑब्वियसली देयर इज समथिंग एल्स जो कि रियल डीप लर्निंग होता है। चलो देखते हैं फिर उसके बारे में कुछ। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ऑलराइट, ठीक है। तो डेफिनेशंस तो यहाँ पे है, वो तो तुम लोग पढ़ लोगे, वो तो ठीक है। अब डीप लर्निंग का मतलब क्या होता है? डीप लर्निंग बेसिकली मीन्स कि तुम अपने कंप्यूटर को बहुत सारी इंफॉर्मेशन फीड कर दो एंड वो उसमें से अपने आप से चीज़ें सीखता जाए। इट विल लर्न थ्रू द एक्सपीरियंस दैट यू आर गिविंग इट, ठीक है। ये होता है सिंपल मीनिंग डीप लर्निंग का। अभी क्लियर? देखो स्लाइड को तो समझ आ गया, तो वो तो बढ़ गया आ गया। ओके, फट से भाग गया। देखो अब एक चीज होती है मशीन लर्निंग, एक चीज होती है डीप लर्निंग, ठीक है। अगर तुमको ऐसे ही बता दूं कि मशीन लर्निंग डीप लर्निंग कौन कहाँ स्टैंड करता है, तो डीप लर्निंग बड़ा सर्कल, ठीक है, वेन डायग्राम में, एंड मशीन लर्निंग इज इनर सर्कल इनसाइड दैट मशीन डीप लर्निंग सर्कल, ठीक है। तो डीप लर्निंग के अंदर जो चीजें होती है वो बहुत ज्यादा ना बड़े डेटा पे एक तो बनाई जाती है, लाइक बहुत बड़ा डेटा सेट देना होगा और उसको खुद से सीखने के लिए एआई मॉडल को रख देना होगा, ठीक है। बट मशीन लर्निंग में ऐसा होगा कि तुम छोटा डेटा सेट देते हो एंड यू गिव इट प्रिसाइज डेटा सेट। चलो मैं एक एग्जांपल देता हूँ। लेट्स से कि ये चीज एक कल आने वाली है, ठीक है, तो याद रखना आज तुम एक एआई बिठाते हो, उसको एक एप्पल दिखाते हो रेड कलर का, ठीक है, ये तुम्हारा एआई, ये एप्पल, ठीक है। तुम कहते हो एआई ये देखो एप्पल है, ठीक है, ये कहता है हाँ ठीक है ये एप्पल है। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट मशीन लर्निंग तो ये क्या बोलेगा, हाँ ठीक है ये एप्पल है। तुम फिर जो हरा वाला एप्पल होता है, ग्रीन एप्पल, वो रखो और पूछो कि ये क्या है, तो ये क्या बोलेगा, पता नहीं, फिर मैंने तो इसको कभी नहीं देखा, जानता ही नहीं हूं मैं इस इंसान को। अब अगर लेट्स से कि डीप लर्निंग की बात करें तो उसी एआई को डीप लर्निंग में तुम रेड एप्पल दिखाते हो, वो कहता है हाँ ठीक है ये एप्पल है मैं याद रख लूंगा। फिर जब तुम उसे ग्रीन एप्पल दिखाते हो ना तो वो क्या कहेगा, आई थिंक ये एप्पल है, नॉट बाय कलर बट बाय शेप। समझ रहे हो? डीप लर्निंग में उसने खुद से सीखा कि हाँ ठीक है शेप तो ये एप्पल का है बट कलर एप्पल का नहीं है, ठीक है, तो ये बात वो तुम्हें बता दे। मशीन लर्निंग में उसे डिट्टो डिट्टो रेड कलर का एप्पल दिखेगा तभी बोलेगा, वरना उसको नहीं पता, मैं तो नहीं जानता। ये होता है बेसिक से डिफरेंस। राइट, अगेन चीज़ समझ तो ली, अब हम करें क्या इसका?
समझ तो आ गया, अब इसका मैं करूँ क्या, है ना? यही चल रहा है ना दिमाग टॉम में। है, टॉम को नाचना है, नाच। ठीक है, देखते हैं एप्लीकेशंस भी। ओके तो Alright. सबसे पहला जो फील्ड है वो होता है हेल्थ केयर। ठीक है, हेल्थ केयर में डीप लर्निंग कैसे यूज होता है? ओके लेट्स स्टार्ट विद अ क्वेश्चन पहले। ठीक है, ये बताओ किसी ने कैटरैक्ट सर्जरी करवाई है अपने ग्रैंड पेरेंट्स या किसी की भी? कैटरैक्ट सर्जरी सुना हो कभी? बूढ़े होके जो आंख की सर्जरी होती है, मेरे को तो ऐसे डिफाइन करना आता है अब कैटरैक्ट को तो। ऑलराइट, ठीक है, कोई कोई लोग तो समझ गए मेरी भावनाएं, सुना है कैटरैक्ट। ठीक है, तो जो कैटरैक्ट सर्जरीज होती थी ना, एक टाइम था जब ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज़ होती थी। एक ऐसा टाइम था जब ये सर्जरी करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता था। नाउ व्हाट हैज हैपेंड इज, बहुत ही रिसेंट एक्सपीरियंस है, माई ग्रैंड मदर गॉट हर कैटरैक्ट सर्जरी डन, एंड इस बार इंस्टेड ऑफ गोइंग थ्रू दैट टीडियस प्रोसेस, एक रोबोट होता है, एक ऐसा मशीन होता है जो कि उस कैटरैक्ट सर्जरी को जस्ट विद इन 2-3 घंटा खत्म कर देता है। ओके तो यहाँ पे व्हाट वी यूज इज एसेंशियली योर डीप लर्निंग कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, ऑलराइट, तो पॉइंट ये है कि बेसिकली मेडिकल फील्ड में भी ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खुद से ऑपरेशंस तक करने लगे हैं। ग्रेट, साउंड वेरी ग्रेट। तो अब देखो, अगर मेडिकल फील्ड तक जा चुका है AI, तो एटलीस्ट ट्रैफिक का तो कुछ उपाय हो। मतलब त्रिशा पहले बता रही थी वो बैंगलोर में रहती है, तो बहुत ट्रैफिक है। तो अगर तुमको बैंगलोर में पॉइंट A से पॉइंट B जाना है ना, और तुम पैदल जाने में अगर 10 मिनट लग रहे हैं ना, तो अगर तुम कार निकाल लेना तो तुम्हारा आधा घंटा तो गया, ट्रू, है कि नहीं त्रिशा? बिल्कुल। तो ऑब्वियसली तुमको ट्रैफिक मैनेजमेंट में क्या है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प लेनी ही पड़ेगी। ठीक है, कि हाँ ठीक है, कौन सी कार आ रही है, जा रही है, चौराहा है तो वहां पे लाइक ट्रैफिक लाइट्स का मैनेजमेंट करना होगा, और पैदल लोगों के जाने के लिए टाइम डिले दिया कि नहीं दिया, ये सब चीजें छोटी मोटी बड़ी हर चीज ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अचानक से, लाइक तुम्हें पता है ना AI का पॉइंट यही है, चीजें बहुत क्विक करता है। ठीक है, सारी कैलकुलेशन फट 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 कर देता है। तो वो काम ना उसी से कराओ ना जिसमें तुम्हें टाइम डिले नहीं अफोर्ड कर सकते हो तुम। ऑलराइट, ठीक है, हमने बोला था कि सेशन को एंड भी करेंगे, है ना? तो दिस इज द लास्ट टॉपिक फॉर द डे, फ्यूचर ऑफ AI। देखो अब इसमें ना बोलने को तो इतना कुछ है कि इस पे हम अलग से 1.5-2 घंटे का लेक्चर दे सकते हैं, बट अगेन हमें हमारी जनता को फर्स्ट डे पे बोर नहीं करना है। आई हैड प्रॉमिस्ड यू, हम लोग आपको बोर नहीं होने देंगे, राइट? सो बेसिक चीज़ें बता दी, जैसे कि हमने आपको कि आपका जो AI है, वी हैव स्टार्टेड यूजिंग दैट इन हेल्थ केयर, एंड इन द फ्यूचर कैटरैक्ट एक छोटी सर्जरी है, बट इवेंचुअली हु नोज इट माइट डेल्व इनटू सम वेरी कॉम्प्लेक्स सर्जरीज, है ना? एंड एजुकेशन आई एम प्रीटी श्योर यहाँ पे ऑनलाइन कोचिंग की बहुत जनता है। बताओ कितने लोगों? आई वॉज पर्सनली अ स्टूडेंट ऑफ ऑनलाइन कोचिंग। चलो बताओ, ऑनलाइन कोचिंग जनता। यस, देयर वी हैव द क्राउड। तो जो आपके ऑनलाइन कोचिंग्स होते हैं वहाँ पे भी वी डू यूज AI इन अ वेरी एक्सटेंसिव मैनर। मेरे को याद है जब मैं कोचिंग में थी ना, वी यूज टू हैव दोज क्विजेज होते थे, पोल्स होते थे, ऐसे ऐसे लाइक बहुत सारी चीज़ें होती थी। यू डिडंट गेट बोर्ड इवन इन अ प्रॉपर स्कूल वाले लेक्चर में भी बोर नहीं होते थे। समझ आ रहे हैं AI का कितना पावर था उसमें? सोचो, बोर नहीं होना, वो भी टीचर के लेक्चर में। इतना चमत्कार कर सकता है AI, right? And lastly, security purpose में भी AI is starting into step on कर रहा है वो अब। Eventually again वहाँ पे भी applications बहुत intense होती है उसकी। All right, बड़े आगे जनता, मजा आया सेशन में? यप, अब हो हाय क्या रहा है? टाइम। ह्यूमंस है जो बस फोन पे लगे हैं, यूट्यूब देख रहे हैं, इंस्टा देख रहे हैं। यहाँ पे भी हम प्रीटी श्योर काफी जनता कर रही होगी। वो मैं होती तो शायद मैं भी यही कर रही होती, बट ठीक है, हाँ। एंड जो हमारे मशीन्स है वो अब कर रहे हैं लर्निंग। ठीक है, मशीन्स को पढ़ा रहे हैं हम, एंड हम ह्यूमंस क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं कर रहे हैं, बस बैठे हैं, इंस्टा स्क्रॉल कर रहे हैं, यूट्यूब स्क्रॉल कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, राइट? सो ओके, मूविंग अहेड। Yes, there we end. मजा आया जनता? Did you enjoy the session? जनता रिएक्शन बताओ, मजा आया?
नहीं आया। यप क्लैप्स 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 क्लैप्स। ऑलराइट, ये ये तो बात रिलेटेबल लग रहा है जनता? बोरिंग लेक्चर नहीं था ये, हमने ट्राई किया था एटलीस्ट कि बोरिंग ना हो, एंड मीम्स के थ्रू काफी चीजें रिलेटेबल लगी है। इफ नॉट द लेक्चर दैट वी गिव यू, आई एम प्रीटी श्योर एटलीस्ट कुछ कुछ मीम्स तो दिमाग में रहेगी काफी टाइम तक, है ना? ऑलराइट, ठीक है। ओके, सो कल होगा हमारा डे 2। डे 2 विल बी ऑन मशीन लर्निंग, ठीक है? एंड कल का सेशन विल बी इवन मोर बेटर, एंड हम ट्राई करेंगे कि हमारे पीपीटीज को सेल्फ ड्राइविंग ना बनाए, हम खुद से हैंडल करने की कोशिश करेंगे एटलीस्ट, ठीक है? बट आई एम प्रीटी श्योर जो भी हुआ, आई एम क्वाइट श्योर मज़ा तो आया होगा, है ना? आया सबको मज़ा? पीपीटी तो ऑब्वियसली खुद से ही चलने वाली है, वरना जनता को मजा कैसे आएगा? ये बात तो सही है। अपन 7 स्लाइड पे है, पीपीटी अगर 5th स्लाइड पे नहीं बैठी है ना, तब तक असली मजा नहीं आता ऑनलाइन। 2 स्लाइड पीछे आगे चल रहा है, रिलेटेबल नहीं हो रहा है जो लिखा है, जो बोल रहा है। ओके, ठीक है, नाउ द स्टेज इज योर्स। तुम्हें जो भी क्वेश्चंस है यू कैन स्टार्ट आस्किंग। ऐसे ही रैंडम चीजें पूछनी है, वी आर ओपन टू दैट एज वेल। जो पूछना है पूछो। हाँ, अभी क्वेरीज या कुछ डाउट चिट चैट करनी है, वो लोग ही हैंड रेज रखो। ऑलरेडी कुछ लोगों ने रख रखा है हैंड रेज। ओके, मेरे को आदित्य राज की क्वेरी दिख रही है, टिप्स फॉर जेईई एस्पिरेंट्स। ठीक है, टिप्स फॉर जेईई एस्पिरेंट्स हैंड में लेते हैं, पहले मशीन लर्निंग करा लेते हैं, है ना? टिप्स तो देंगे ऑब्वियसली, आईआईटियंस बैठे हैं तो टिप्स तो मिले जाएंगी, वो तो टेंशन मत लो आदित्य। बट हाँ, मशीन बाद में, थोड़ा बाद लर्निंग, में। एआई रिलेटेड, मशीन लर्निंग तो कल पूछोगे, एआई रिलेटेड बताओ। मैंने आया क्या कुछ? Q&A में तो नहीं बोल रहे। सरप्राइज फॉर डे 3, सरप्राइज फॉर डे 3 तो डे 3 पे बताएंगे ना, अभी थोड़ी बताएंगे, सरप्राइज है वो, है ना? तब तक तुम लोग बता ऐसे सकते हो, थोड़े। मैं गेस करके ग्रुप पे कि क्या हो सकता है। हाँ श्रेयस, अगर डाउट्स नहीं है तो यू कैन लीव। कोई इशू नहीं है, सेशन खत्म हो चुका है आराम से। और तो Q&A नहीं आ रहे गाइस, Q&A में लिख दो क्वेरीज। ओ, आदित्य पूछ रहे हैं हम एआई से टीचर को रिप्लेस कर दे अब। देखो, अब क्या बोले इस सिचुएशन, व्हाट डू यू थिंक? ओके, देखो मैं अगेन रिलेट करूंगी बैक टू माय कोचिंग, ठीक है? ऐसा होता था ना, आई स्टिल रिमेम्बर, हमारा एक बैच ऐसा होता था जिसमें टीचर ना लाइव नहीं होता था, ठीक है? बट टीचर का वीडियो होता था, इंटरेक्शन होता था उसमें, पोल्स लाइव होता है, क्विजेस लाइव होता है, बस टीचर ने वो चीज़ रिकॉर्ड करके रख दी है, ठीक है? अब वो टीचर है तो ह्यूमन आफ्टर ऑल, तो रिप्लेस तो नहीं, बट हाँ आई कैन से कि एक टीचर के रिसोर्सेज अच्छे से बाकी लोगों तक भी पहुंच सकते हैं, ऐसे ये चीज़ बिल्कुल हो सकती है। वो टीचर ऐसे लेक्चर्स देते थे आपको कि आपको लगता नहीं है कि वो लाइव नहीं बैठे आपके सामने, बस द फैक्ट वाज कि वो रिकॉर्डेड लेक्चर होता था, और ऐसा रिकॉर्डेड कि फील नहीं होता है बस, क्योंकि एवरीथिंग एल्स इज जस्ट लाइफ। आशुतोष को पड़ी है सर्टिफिकेट्स की। देखो आशुतोष, सर्टिफिकेट्स तो मिल जाएंगे, ठीक है? आप रजिस्टर किया तो सर्टिफिकेट्स तो मिल जाएंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। और ऐसा कोई ज़्यादा मुश्किल टास्क नहीं देंगे, देंगे तो भी बहुत हल्का फुल्का आसान आसान टास्क देंगे, डोंट वरी।
सोहम, दिस विल बी अ इंट्रोडक्टरी सेशन. हम ऐसा तुम्हें पाइथन कोडिंग तो नहीं सिखाने वाला अब. सो हाँ, इंट्रोडक्टरी सेशन ही रहेंगे सारे के सारे. पूरा कोडिंग तो लेजिट बहुत पैशन से तुम्हें अच्छे से सीखना पड़ेगा, राइट? इट्स नॉट कि 3 दिन 1.5 घंटे से खत्म हो जाए चाहिए. 4.5 घंटे में पाइथन खत्म होना तो लाइक पॉसिबल भी नहीं है, फिजिबल भी नहीं है और प्रैक्टिकल भी नहीं है. हाँ राइट. समवन आस्क कि हम एआई से बुक लिख सकते हैं. आई मीन टेक्निकली लिख तो सकते हैं, इसमें कोई इश्यू नहीं है, बट होल पॉइंट ऑफ राइटिंग अ बुक इज शोइंग योर क्रिएटिविटी ना. तो लिखो क्रिएटिव तरीके से. आई मीन टेक्निकली ठीक है, तुमको जिस टॉपिक पे लिखवानी है बुक वो डाल दो और तुमको एआई लिख के दे देगा शायद बुक. बट अगेन जो एआई लिख के देगा वो कहीं ना कहीं ऑलरेडी अवेलेबल है, ठीक है. उसी को उसने लाइक जिस डेटा पे ट्रेन हुआ था वहां थी चीजें, वहीं से सीखा है वो. तो अगर बुक ऐसे लिखनी है तो इतना कोई इश्यू नहीं है, बट आई वुड से कि लिखो क्रिएटिव बनो, क्या दिक्कत है. अथर्व, जो तुम्हारा डाउट है वो सॉल्व होगा, जल्दी सॉल्व होगा. आज नहीं बट इस चीज का आरव solution कब से निकाल. पूछ रहा है मशीन एआई क्या होता है. देखो, मशीन एआई, मशीन लर्निंग, ये सब के लिए आपको ज्वाइन करना पड़ेगा कल का हमारा डे 2. ठीक है, हमारे बैचेस आपको बताएंगे कि मशीन लर्निंग क्या होता है, मशीन एआई क्या होता है, रिलेट कैसे होता है, या इसे आपकी सारी ये जो क्वेरीज हैं वो सब कल आंसर हो जाएंगी. मेक श्योर कल सेम टाइम पे ज्वाइन कर लेना. आदित्य राज, मुझे एक चीज़ और पूछना है कि अगर हम सब इमोशंस को कोड करके क्लोन बॉडी लिविंग में ट्रांसप्लांट कर दे तो क्या वो हम ह्यूमन की तरह वर्क करेगा? ये तो आपको करने पे ही पता चलेगा. देन अगर कर दिया देन वी बी ग्लैड कि अगर एक इतना सा सेशन हमारा 0.001% भी अगर इस सेशन से इंस्पिरेशन मिले देन वी बी ग्लैड टू पार्ट ऑफ इट. अगेन ये क्वेश्चन ना, फॉर नाउ आई टेक दिस क्वेश्चन एज फिक्शन, ठीक है. कि हम इमेजिन करते हैं कि लेट्स से कि सारे इमोशन इनकोडेड कर दिए तो क्या वो ह्यूमन की तरह ट्रीट होना चाहिए, क्या वो ह्यूमन की तरह बिहेव करेगा या नहीं करेगा. बट अगेन ठीक है, वो फ्यूचर है ना, कौन सी चीजें कैसे होने वाली है. लाइक इस पे इंटरनेशनल लॉज भी डिपेंड करते हैं कि ठीक है लॉ है जिसके अंदर तुम्हें ट्रीटमेंट सेम नहीं मिलता है तो फिर क्या ही कर सकते हैं, राइट. इस पे लाइक बहुत मूवीज देखी है मैंने, तो वो सब अथॉरिटीज पे जाता है. ये वो टेक तुम्हारा ये कितना भी अच्छा हो, अगर इंटरनेशनल लॉज या फिर तुम्हारे कंट्री लॉज अलाउ नहीं करते हैं उसको ह्यूमन राइट्स देने को, तो फिर तुम क्या ही कर सकते हो. बट हाँ अच्छा कॉन्सेप्ट है, लाइक सोचने वाला है, थिंकर कर सकते हो इसके अलावा. AIML ऐप में इंटीग्रेशन देखो, किसने पूछा है ये? रितब शाह. ओके, आई एम नॉट श्योर अगर मैंने आपका नाम सही से प्रोनाउंस किया है या नहीं. बट देखो, AIML ऐप का इंटीग्रेशन अगेन बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस कोर्स एटलीस्ट. हम आपको ये बता सकते हैं AI क्या होता है, हम आपको ये बता सकते हैं ML क्या होता है, हम आपको ये भी बता देंगे कि ऐप क्या होता है. ठीक है, अब ये जो इंटीग्रेशन वाला पार्ट है दैट यू विल हैव टू फिगर आउट. ऑलराइट, क्योंकि अगेन दैट विल रिक्वायर यू टू लर्न पाइथन, बहुत सारी चीज़ें होती है. ओके, सो उस चीज़ में वी विल नॉट डेल्व इनटू राइट नाउ, बट हाँ एक इंट्रोडक्शन आपको ऑब्वियसली मिल जाएगा कि आप कैसे क्या इंस्पिरेशन लेकर कर सकते हो आगे. ओके, बताओ जनता, AIML रिलेटेड क्वेरीज नहीं है तो वी शिफ्ट टू जेई. अब नहीं है कोई AIML इतना अच्छे से पढ़ा दिया क्या हम? बताओ बताओ, कोई क्वेरीज नहीं? आदित्य और सागर को क्वेरी तो कुछ नहीं है, देखो. आरव शर्मा, हु इन्वेंटेड AI? देखो, हमने आपको स्टार्टिंग में हिस्ट्री बताई थी, ठीक है. इट इज नॉट दैट वन पर्सन इन्वेंटेड AI. ऐसा नहीं होता है. देयर वर मेनी मेनी स्टेप्स इन्वॉल्व्ड. एंड
ये किसने बोला कि एआई अभी भी पूरा डेवलप्ड है? नहीं है, देयर आर लिमिटेशंस टू थिंग्स। अगेन लिमिटेशंस के बारे में बताएंगे कभी तो आगे, ठीक है। बट हाँ, सो इट डजंट हैव अ डेफिनेट आंसर। स्टार्ट हुआ था ट्यूरिंग टेस्ट से, एज वी सॉ इन दैट हिस्ट्री वाला स्लाइड, एंड काफी सारे डेवलपमेंट्स हुए हैं। वी आर एट अ गुड पोजिशन राइट नाउ, बट वी आर नॉट एट द बेस्ट पोजिशन राइट नाउ, ठीक है। तो इसका कोई ऐसा डेफिनेट आंसर तो नहीं है। राइट, कोई और एआई रिलेटेड क्वेरीज, और शुड बी शिफ्ट टू जेई? अब सारी जेई जनता बची है क्या यहाँ पे? बताओ बताओ। I guess ऑलराइट, और तो queries नहीं है, right? लुक्स लाइक दैट हमने काफी अच्छे से समझा दिया। क्वेरीज इतनी कम आ गई, भाई मैं होती तो बहुत कुछ होता मेरे पास पूछने को। But apparently like या लैंग्वेज तो मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ या फिर जनता बहुत अच्छे से सीख लेती है। आउट ऑफ पाइथन यूज होता है मोस्टली फॉर AIML। अगेन दिस वाज आल्सो as we mentioned पाइथन की लाइब्रेरीज, डेटा स्ट्रक्चर्स, ब्ला 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 ब्ला, बहुत सारी चीजें होती हैं। बट हाँ, अगर लैंग्वेज पूछ रहे हो देन इट इज पाइथन एंड ऑफ कोर्स इंग्लिश। आदित्य, जब आप हम लोग के एज के थे, आपको एआई के बारे में इतना पता था? बिल्कुल नहीं पता था। क्या लगता है, हमने अभी अभी पढ़ाई की एआई के? भाई पीपीटी बनाते बनाते ही तो सीखा है हमने। दैट इज वाई वैसे वी आर स्टिल लर्नर्स, ठीक है। हम अभी अभी पढ़ के आए, बस पढ़ रहे हैं, पढ़ के आए क्या है अरे मैं बस। बताऊं, जब ना मैंने ए फर्स्ट टाइम नाम सुना था और वो वाले फोटोज देखे थे जिसमें एक बड़ा सा ना ह्यूमन हेड होता है एंड एक बड़ी सी मशीन होती है, वो ऐसे हाथ मिला रहे होते हैं, ठीक है। तो राइट, वो वाली वो जो पोस्टर्स होते हैं वो सब देखे थे। तो मेरे को क्या क्या ये कितनी बड़ी क्या चीज है, ये क्या है, वो क्या है, लाइक ऐसे ऐसे फोटोज देखे थे, बस मेरे को कोई आइडिया नहीं क्या ही होता है ये। बस इतना पता था आर्टिफिशियल माने मैन में, ठीक है। मैंने बस ये सर्च किया आर्टिफिशियल का मतलब क्या होता है, ठीक है। इंग्लिश का वर्ड कौन सा होता है, इट मीन्स मैन मेड, बस मैन मेड इंटेलिजेंस है, इतना ही मानते हैं, that's it। राइट। और कोई क्वेरी AIML? सागर कर देंगे आंसर। जे एस्पिरेंट्स वी नो, डोंट वरी। हम वेट जे कर रहे हैं, कोई एस्पिरेंट्स हम दिक्कत भी थे। ओके, करे लोकेश फिर स्टार्ट जे की क्वेरीज। अब पहले आप बताओ, फिर आई ऐड ऑन टू दैट। नहीं। चलो फिर कौन सी स्टार्ट कर रहे हैं, टिप्स दे टिप्स देते वाली? हैं जनरल। अरे बहुत टिप्स हैं बट अगेन कहाँ से कंसाइज नहीं कर पाऊंगा ना मैं स्टार्ट हो गया तो फिर रुकूंगा ही नहीं, बहुत चीजें ओके, बताने को। बिफोर आप स्टार्ट हो, आई गेस वी हैव वन मोर क्वेरी। चैट जीपीटी के बारे में कुछ बता दीजिए हमें, इससे यूज़ कैसे करना चाहिए, बिकॉज आप लोग इससे यूज़ नहीं किए थे ना। वी आर इन आईटी। ओके आदित्य, देखो मेरे को कुछ बोलना तो नहीं है इस पे, बट आई विल जस्ट से कि ट्यून रहो, इट माइट बी अ हिंट फॉर समथिंग स्पेशल, ठीक है। आई विल नॉट रिवील इट, बट हाँ ठीक है। दिस क्वेरी विल बी आंसर्ड इन दक्षा फॉर श्योर, डोंट वरी। हाँ राइट। देखो अब छोटे मोटे टिप्स अगर तुम्हें चाहिए तो अगेन लाइक वो बेसिक टिप्स है, ठीक है। लाइक तुम्हें हर दूसरा टीचर बता ही देगा, तुम यूट्यूब पे जाओ टिप्स लगाओ या फिर ऐसे ही शॉर्ट्स में आ जाएगा, शॉर्ट बाय शॉर्ट ना स्क्रॉल करने पे। फिर भी अगर तुम्हें लाइक फिर भी चाहिए तो आगे एक चीज ना जो कि लाइक मेरे टीचर ने मेरे को इम्पोर्टेंस समझाए थे वो थे खुद के नोट्स की, ठीक है। लाइक ना ये मेरे को बीती थी कि खुद के नोट्स में नहीं दिखता था अच्छे से, वो चीज बहुत लाइक नुकसानदायक थी। तो आई वुड से कि ठीक है खुद के नोट्स पे ना हमेशा रिलाई करो, लेजिट तुम्हें कुछ भी सीखना है ना। इवन लेट्स से कि तुम्हें बोल दे मम्मी की ठीक है बाजार जाओ एंड ये बेटा बना दो, तो अगर 4-5 चीजें हैं तो ठीक है, फिर ज्यादा नंबर। तो आई वुड सजेस्ट मेरे ऑडिबल हूँ मैं? हल्का सा ग्लिच है।
हेलो। हाँ मेरे को लगा आवाज आ आवाज रही है, वीडियो पॉज्ड है। अच्छा वीडियो का कुछ नहीं मुझे नो लैग कर रहा है। नो ठीक है। पता नहीं वो क्या बोल रहा है, बट हाँ, टिल द टाइम ही फिक्सेस हिज नेट मैं आपको बताती हूँ जेई से रिलेटेड जो भी चीज़ें आपने पूछी थी। हाँ आदित्य बता दिया भैया, रिफ्रेश कर रहे हैं। एंड हाँ बोलो, जेई रिलेटेड टिप्स। देखो जी, जेई रिलेटेड मेरे को तो जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट टिप लगती है ना, ये वो ये है कि यू शुड बी समवन हु इज़ वेरी स्ट्रिक्ट विद द रूटीन। ठीक है, ऐसे नहीं होना चाहिए कि तुम एक दिन 15 घंटे पढ़ रहे हो, दूसरे दिन 5 मिनट पढ़ रहे हो। ऐसे चीज़ें नहीं करनी होती है। ओके, सो मेरी ओर से द फर्स्ट मेजर टिप इज़ कि चीज़ों को अच्छे से रूटीन से फॉलो करो। तुम्हारी स्लीप साइकिल, तुम्हारा खाना पीना, तुम्हारी बेसिक चीज़ें, एक्सरसाइज हो गया, तुम्हारा वेंट आउट भी उतना इम्पोर्टेंट है। लोग समझते हैं ना कि जेई मतलब क्या ही होता है, सिर्फ पढ़ो 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 पढ़ो, ऐसे नहीं होता है। ठीक है, सिर्फ पढ़ना इज़ नॉट जेई। तुम्हें बहुत सारी दूसरी चीज़ें भी करनी होती है साइड बाय साइड। ओके, योर मेंटल हेल्थ ऑल्सो प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ठीक है, सो वो एक मेजर टिप होगी मेरे एंड से। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये स्टडी टिप्स आई एम प्रीटी श्योर हर जगह से तुम लोग को मिलती होगी, सो आई एम नॉट गोइंग टू बोर यू विद दैट। नोट्स बनाओ, अच्छे से पढ़ो, क्वेश्चन सॉल्व करो, टेस्ट तो ये सब तो पता है सबको, है ना। ओके, आप कोई स्पेसिफिक क्वेरी हो तो पूछो। सागर परेशान हो रहे थे ना आप। आई एम इन क्लास 11 जेई एस्पिरेंट and in my free time I do deep learning and Python, so should I only focus on study only or can I do programming? देखो, जेई एस्पिरेंट हो तो अगर टाइम मैनेज हो रहा है देन यू कैन डू एनीथिंग यू वांट। ऐसा नहीं होता अगेन कि सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करो। यू डू नीड समथिंग विथ विच यू कैन फ्रेशन अप योर माइंड। ठीक है, तो अगर और भी चीज़ें कर पा रहे हो, नथिंग बेटर देन दैट, करो अच्छे से। मेक श्योर जेई को थोड़ा सा डिसेंट टाइम दे रहे हो। ओके, अगर जेई एस्पिरेंट शिद्दत से बनना है तो मेक श्योर चीज़ें अच्छे से बैलेंस्ड हो। ओके, टेस्ट में मार्क्स का एक ही सोल्यूशन है, प्रैक्टिस करो, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट दो। टेस्ट देते तो सब लोग है, ठीक है। थिंग इज टेस्ट को एनालाइज कोई नहीं करता है, टेस्ट दे के बस छोड़ देता है लोग कि ठीक है हो गया, अब टेस्ट क्या ही करना है इसका, है ना। सो व्हाट यू शुड डू इंस्टेड इज यू शुड ट्राई एंड एनालाइज दैट टेस्ट। समझो एक एक क्वेश्चन को, व्हाई डिड यू गो रॉन्ग, वेयर डिड यू गो रॉन्ग, वाज इट बिकॉज यू डिडंट नो द थ्योरी, वाज इट बिकॉज यू डिडंट प्रैक्टिस इनफ, क्या रीजन था, व्हाट वाज द पर्पस। ठीक है, एंड मेक श्योर करो कि अगले टेस्ट में दैट मिस्टेक डजंट गेट रिपीटेड जो तुमने पिछले टेस्ट में ऑलरेडी कर दी है। ओके, ऑल राइट, और कोई क्वेरीज जनता? लुक्स लाइक आपके भैया तो स्टक हो गए। बताओ तब तक जेई एस्पिरेंट्स कैसी चल रही है पढ़ाई, फिजिक्स को कैसे प्रिपेयर करें। देखो, मैंने सुना है कि जेई मेंस में फिजिक्स आसान आती है, तो ज़्यादा टेंशन मत लो पहले तो। ओके, एंड प्रिपेयर कैसे करना है, कोई भी सब्जेक्ट हो मेथड सेम ही रहता है मेरे एंड से। तो पहले हल्का फुल्का थ्योरी करो, कॉन्सेप्ट समझो अच्छे से कि क्या होता है स्टोरी उसका। देन यू स्टार्ट डूइंग द प्रैक्टिस ऑफ द क्वेश्चंस। अगेन सीधा अगर एडवांस के क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो कॉन्फिडेंस गिरेगा ही गिरेगा। What you should rather do is start from a lower pace, आराम से, step by step, easy question से शुरू करो and then raise the bar eventually. That will help you. Okay, और कोई queries जनता? ठीक माइक। Yep. All right, before आप आंसर करो, क्या दिक्कत आई होगी? मेरा वीडियो ना तो अभी भी नेटवर्क, स्टक किया। अरे डेटा खत्म हो गया एक्चुअली। ओके, बिफोर यू स्टार्ट, आदित्य का एक और क्वेरी। दीदी मेरी मैथ सही है, क्या माई लव, बट फिजिक्स ने जिंदगी बर्बाद कर रखी है। साउंड्स लाइक माई पास्ट। आदित्य मैं भी ऐसी थी, मैथ्स मेरे को अच्छा लगता था, केमिस्ट्री भी मेरे को पसंद था, फिजिक्स मेरे को कभी नहीं पसंद था। सो हाँ, सही में लाइक ना, मेरे इन को भी माय नहीं केस पसंद। मेरे को केमिस्ट्री पसंद नहीं थी बिल्कुल भी।
मैथ्स ओके ठीक है डील कर लेंगे, एंड फिजिक्स फेवरेट थी मेरी। तो बताओ, फिजिक्स के फंडे पूछ रहे बच्चा। फंडे ऐसे देखो, लाइक ना एक कॉन्सेप्ट होता था जो कि हमारे टीचर बोलते थे, ऑब्वियसली वो पर्सन टू पर्सन है, टीचर टू टीचर है, बट मेरे को क्या पसंद था कि हमारे जो टीचर थे ना वो क्या बोलते थे कि चीजें ना चमक जाएंगी तुमको एक दिन, तुम क्वेश्चन करते रहो, ठीक है, नहीं हो रहे हैं कोई बात नहीं, तुम 2 बार 3 बार ट्राई करो, डाउट पूछ लो, 2 3 बार ट्राई करो, डाउट पूछ लो, ठीक है। ट्रायल कम नहीं होने चाहिए कि ठीक है फिर तुम क्वेश्चन पढ़ के ही पूछने लग गए डाउट, ऐसा कभी मत करना। बट एक दिन आएगा जिस दिन तुमको खुद से चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगी, ऐसे ही। देखो कैसे होता है वो, ऑब्वियसली ना जो डीपीपीस मिलती थी हमको, जो शीट्स मिलती थी, वो ऐसे प्लान होती थी कि एक ना लेवल पे लेवल 1 लेवल 2 इस तरह की, लाइक हमें नहीं पता है कि वो प्लान करके भेजी गई है, बट वो प्लान करके टीचर भेजते थे हमें। एंड देर इज अ पॉइंट, उस रेंज के अंदर उन 2 या 3 डीपीपीस को सॉल्व करते टाइम चीजें ना क्लियर हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि उन सब पुराने डीपीपीस में ऐसी डिफिकल्टीज डाली थी जानबूझ के, जिनको पढ़ाया ही अगले लेक्चर्स में था इजी करके। बट अगर तुम कोशिश करो, सोचो ज्यादा, तो शायद सॉल्व कर लो। उस जो लेवल का जो वो ग्राफ था ना, उसके हिसाब से वॉइस 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 लुक्स लाइक भैया का ज्ञान आपको अगले सेशन में ही मिल पाएगा। ओके हाँ, रफ हमारे टीचर इतने गुस्से वाले हैं कि हिम्मत नहीं करते थे दोबारा पूछने का। ओके देखो, इसमें ना ऐसा कुछ होता नहीं है। देखो टीचर क्यों होते हैं, टीचर्स आर देयर टू एक्सप्लेन यू थिंग्स, है ना। अब अगर तुम उनसे डरते रहोगे एंड चीज़ें नहीं पूछोगे, देन इट इज़ योर लॉस टेक्निकली। स्ट्रिक्ट होना ठीक है, टीचर्स आर स्ट्रिक्ट, बट दैट डजंट मीन कि वो तुम्हें एक्सप्लेन नहीं करेंगे चीज़ें। ओके आदित्य राज, you'll have time for that after your JEE, बहुत टाइम होगा तो save it for later. All right. How much should be the minimum time we should devote for solving daily and my online classes are starting? देखो ऐसा कुछ मिनिमम मैक्सिमम नहीं होता है सागर। सी अगर तुम एक स्कूल गोअर हो, आई टेल यू माई केस, मैं एक रेगुलर स्कूल जाती थी एंड मेरा स्कूल का टाइमिंग ही 8 to 4 होता था, एंड वापस आके फिर वापस कोचिंग की क्लास होते थे एंड थिंग्स वर हेक्टिक, ठीक है। बट दैट डजंट मीन कि मैंने सॉल्विंग को टाइम नहीं दिया था, है ना। व्हाट इट मेंट वाज मेरे को बहुत ही अच्छे से स्ट्रैटेजी बना के चलना था, दैट इज ऑल इट इज। ऐसा कोई मिनिमम मैक्सिमम टाइम नहीं होता है। whatever time is left after your classes, whatever time is left after a basic outlook of yourself कि तुम अच्छे से चल रहे हो, उसके बाद जो भी टाइम होता है that is all left for solving. All right Aditya, thank you for joining. All of you, अगर queries नहीं है you can start leaving guys. एंड करते हैं। एनीवेज वी आर प्रॉमिस्ड यू 6:30 तक चलेगा एंड आधा घंटा हमने जेई का ज्ञान दे दिया आपको ऑलरेडी। I just explain them, why are you asking? Okay, देखो आरव, then पहले तो खुद से एक बारी समझने की कोशिश करो, and if that also doesn't work, आज के ज़माने में I don't think you have problems with this sort of troubles as such. तुम्हारे पास YouTube है, the world's most biggest resource that you can ever have, ठीक है। तो अगर specific चीज़ें उसमें से भी देख रहे हो, then nothing wrong in that. That absolutely works. ओके और कोई क्वेरी जनता? एंड करे फिर रिएक्शंस ऑन दैट, एंड करे क्विकली रिएक्शंस ऑन दैट। ऑलराइट ठीक है, देन लेट्स एंड दिस मीट. Thank you so much for joining again and see you tomorrow.